अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअ्मिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शअनि हबीबिही जलालन व इकरामा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी अल्लज़ी क़ुरिनतिल बरकतु बिज़ातिही व मुहय्याहु व तअत्तरतिल अवालिमु बितीबि ज़िक्रिही व रय्याहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बुज़ुर्गान मिल्लत, अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह जल्ल शानुहु व अम्मा नवालुहु का बेइंतहा शुक्र है कि उसने हमें सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम के उम्मत बाबरका में पैदा फरमाया और हमें इस पैदाइश पर बेइंतहा फ़ख्र अज़ीम इनायत फ़रमाया। बेपाया करम है उस रब्बुल आलमीन का कि उसने आज शबे मीलाद मुस्तफ़ा हमें ज़िक्र मुस्तफ़ा के लिए जमा फ़रमाया। मोहतरम बुज़ुर्ग और दोस्तों, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला अल्लाह तबारक व तआला ने आपको जिस अंदाज से जिन हक़ाइक़ और औसाफ़ से माला माल किया है, आज तक न कोई उस अंदाज से समझा है न कोई समझ सकता है। जो भी हुजूर की तारीफ़ किया है या करता रहेगा, हर एक अपनी अपनी बिसात के साथ, अपनी अपनी हैसियत के साथ करता रहेगा। वरना जिन्होंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकत को ज़रा बराबर भी जाना, उन्होंने अदब के हुदूद को पार कर दिए। जिसको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़मत से आशनाई हुई, उसने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाते वाला के शान में भी बयान करना या आपका नाम लेना भी बेअदबी समझा।
पहले तो हम लायक नहीं हैं हुजूर का ज़िक्र करने के, क्योंकि हुजूर की ज़ात वो ज़ात है जिनकी तारीफ़ खुद उनका खालिक कर रहा है। उनका परवरदिगार आलम खुद उनका सनाखा है। जितने भी नात खाए, जिस अंदाज से भी बयान करे, वो तारीफ़ और वो तौसीफ़ जो अल्लाह ताला ने बयान किया और उसको अपने कुरान की जीनत बना दिया, उसका हक़ कोई अदा नहीं कर सकता। लेकिन ग़ुलामों के तस्कीने क़ल्ब के लिए हुजूर के ज़िक्र के सिवा कोई और चीज़ नहीं है। जिसको मोहब्बत होती है वो उस नाम के सिवा किसी और नाम से तस्कीन क़ल्ब हासिल नहीं करते। सहाबाई किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन का हाल ये होता था, जब हुजूर की बारगाह से दूर होते, किसी वजह से कहीं कारोबार पर जाना होता, कहीं सफ़र पर जाना होता, एक दरमियानी वक्फ़े के बाद वो जब हाजिर होते तो ज़ार ख़तार रोते हुए आते थे और ये शिकवा करते थे कि या रसूल अल्लाह, बहुत दिन हो गए आपके चेहरे अनवर को देखे हुए, हमारे अंदर वो ताब नहीं है। सही मुस्लिम शरीफ में हदीस आती है, हज़रत सौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर की खिदमत में हाजिर होकर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, बहुत दिन हो गए आपको देखे हुए। यहाँ तो आप भी बाहयात है, ज़ाहिरी हयात तशरीफ़ फरमा है और हम भी है, हम आपको देख चुके हैं। मुझे गम इस बात का है कि क़ियामत के दिन आप तो अल्लाह तबारक व तआला के जानिब से जन्नतुल फिरदौस के आला मर्तबे पर, आला मकामात पर फाइज रहेंगे, तो उस वक्त हम ग़ुलामों का हाल क्या होगा? उस वक्त अगर हम आपके चेहरे अनवर को देखना चाहें या आपके सोहबत जलीला में बैठना चाहें तो हमारा हाल क्या होगा? मैं वो सोच कर रो रहा हूँ। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के सोहबत जलीला के लिए दुनिया के सबसे मुक़द्दस नुफूस को उठा कर लिया। अगर हम हुजूर के ज़माने में होते तो वो अदब नहीं कर सकते थे जो अदब सहाबा ने किया। अलग़र्ज़ अदब और अज़मत की बातें तो हम दरमियान में करते रहेंगे, लेकिन पहले आज की रात सिर्फ़ हम एक जलसे के लिए हद तक या एक रस्म के तौर पर अदा न करें। आज की रात जो हम यहाँ जमा है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का कुछ सदका लेकर जाएंगे इंशाअल्लाह। सिर्फ आकर बैठें और जैसे इस महफिल में बैठने से पहले हमारी हालत थी, इस महफिल में बैठने के बाद भी अगर वही हालत है तो इसका मतलब ये है कि इस रात को हमने सिर्फ रस्मन अदा किया। मिलादुन नबी मनाना किसको कहते हैं? सारी दुनिया में लोग आज मिलाद नबी मनाते हैं, हुजूर की विलादत को मनाते हैं। मिलाद को मनाने का तरीक़ा क्या है? वो कौन सी मिलाद है? मिलाद नबी मनाने का वो कौन सा तरीक़ा है जिससे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुश होते हो? हम तो मना लिए, मगर ग़ुलामों के मनाए हुए को क्या आका ने पसंद किया या नहीं किया, ये देखना है। हुजूर ने, वो तो उनके तो हज़ारों ग़ुलाम हैं, वो पसंद किसको करते हैं? वो किस महफिल को पसंद करते हैं? किस मनाने के ढंग को पसंद करते हैं? किस मनाने के अंदाज को पसंद करते हैं? हुजूर किस तरह के मिलाद को पसंद करते हैं? बहुत से वो भी लोग थे जिनके मिलाद को हुजूर ने ऐसा पसंद किया कि वो तारीख़ मिसाल बन गए। हज़रत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में वाक़या लिखा गया है, मशहूर है कि आपका मामूल था कि जब भी 12 रबीउल अव्वल का दिन आता था, आप जो है अपनी बिसात से, अपनी हैसियत से लोगों में दावत करते या कुछ ना कुछ तक़सीम करते थे, कुछ ना कुछ खैरात करते थे। आप खुद इरशाद फरमाते हैं कि एक साल मौका ऐसा आया कि मेरे पास गुर्बत थी, कुछ नहीं था, मेरे पास पैसे वगैरह कुछ नहीं थे, और 12 रबीउल अव्वल का दिन आ गया
तो मैंने देखा तो मेरे पास चंद पैसे थे, मामूली सी रकम थी। मैं बाज़ार गया और उस रकम से चने ख़रीदा। इसकी कोई हैसियत है? चने की कोई हैसियत नहीं है, मगर ख़रीदने वाले की बड़ी हैसियत है। क्या ख़रीद रहे हैं सवाल उसका नहीं है, ख़रीदार कौन है, उसका अक़ीदा कैसा है, उसकी मोहब्बत का आलम क्या है, इस लिहाज से देखा जाए। आपने ख़रीदा, अब बड़ों में क्या तकसीम करेंगे ये सोचकर अपने मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चों में उन चनों को तकसीम कर दिया। रात हुई, ख्वाब में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हैं और हुजूर के सामने हुजूर के सहाबाए किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमाइन तशरीफ़ फरमा है और सारे सहाबा को जमा करके हुजूर कह रहे हैं कि ऐ मेरे सहाबा, ये मेरे हाथ में देखो कि थोड़े चने हैं। वो चने जो शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैहि ने मीलाद मनाने के तसव्वुर में हुजूर के मीलाद के मनाने की नीयत से बच्चों में तकसीम किए थे, वो चने तकसीम तो बच्चों के पास हुए थे, हाथों में तो बच्चों के गए थे, मगर या ख्वाब में ये देखते हैं कि वो चने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक में हैं। और हुजूर सहाबा को ये फरमा रहे हैं, लो ये अब्दुल हक ने मेरे मीलाद की खुशी में तकसीम किए हैं, तुम भी खाओ। ये कहकर उनके दरमियान तकसीम किए। चीज़ तो बड़ी है, मामूली सी है, मगर आपका जज्बा और अक़ीदा जो था, अब इससे मीलाद साबित करना नहीं है, इसको दलाइल अलग चीज़ है, दलाइल अलग चीज़ है, उस पर हम बात नहीं करेंगे क्योंकि ये हमेशा झगड़ा चलता रहेगा। मानने वाले हमेशा मान कर रहेंगे, मनाने वाले मनाते रहेंगे, इनकार करने वाले इनकार ही करते रहेंगे, क़ियामत आ जाएगी। अब उस पर बहुत से मकामात पर हमारे बयानात हो चुके हैं, अब वो बयान का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि जो नहीं मनाने वाले हैं वो यहाँ नहीं है और जो मनाने वाले वो तो है, बयान करने के क्या फ़ायदा है। हुजूर की ज़ात ऐसी है कि सामने हुजूर का सरापा होने के बावजूद भी नहीं मानने वाला नहीं माना। आखिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न सामने है, उसके बाद भी नहीं मानने वाला आखिर नहीं माना, उसको मानना ही नहीं है। किसी को आप ज़बरदस्ती, पहले ही उसके दिल में है कि मैं मीलाद को नहीं मानूंगा, आप कैसी भी दलील लाकर सामने रखिए, नहीं मानता वो शख्स। अब जिसको मानना है उसको बोलने की ज़रूरत नहीं है, उसको बोलने की ही ज़रूरत नहीं है। क्या भाई आपके घर में बच्चा पैदा हो तो खुश होते नहीं होते? कोई दलाइल देना आपको, भाई आप खुशी मनाओ, हमारे बच्चे की क्या हैसियत है, दुनिया में किसी भी बच्चे की क्या हैसियत है सरकार के सामने, किसी भी बच्चे की क्या हैसियत हो सकती है हुजूर के सामने। हर एक जो दुनिया में आया है खुद संवरने के लिए आया, एक हुजूर की ज़ात है जो कायनात के हर बिगड़े हुए को संवारने आई है। अब क्या बात करेंगे? तो नहीं मानने वाला हमेशा हट दर्मी रहती है, उसमें असल में अनानियत है, मेरी बात नीचे नहीं गिरना। ये अहले सुन्नत के बाज़ लोगों में भी है, बाज़ मसाइल के एतबार से। ये जो मैंपन है ये जब तक रहता इसको कभी दीन नहीं मिलता। मैं, मेरा चलना, मैं जैसा बोला वैसा होना, ये किसी का काम नहीं आया। आप देखिए अबू जहल, जो हुजूर ने फरमाया कि मैं हर उम्मत का एक फ़िरौन है, मेरी उम्मत का फ़िरौन अबू जहल है। अबू जहल ईमान क्यों नहीं लाया? हालांकि उसका नाम ज़माने जाहिलियत में इस्लाम पेश करने से पहले अबुल हकम था। अबुल हकम कहते हैं फ़ैसला करने वाला। दो आदमी थे मक्का मुकर्रमा में जो जज बन के थे, फ़ैसले करते थे। एक सईदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे और दूसरा अबू जहल, उसका नाम बाद में अबू जहल पड़ा, पहले अबुल हकम था फ़ैसले करने वाला। जंगे बदर का जब मौका आया, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अबू जहल के साथ सामना हुआ, तो आप कहने लगे, ऐ अबू जहल,
ताज्जुब है तुझ पर। अबू जहल का असल नाम अम्र था, उसके बाप का नाम हिशाम था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दुआ की थी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए, गौर कीजिए क्या बात आपके सामने आ रही है। अल्लाहुम्मा अय्यिदिल इस्लाम बिअहदिल अमरैन बि उमर इब्नुल खत्ताब औ बि अम्र इब्न हिशाम औ कमा क़ाल। हुजूर ने दुआ की, ऐ अल्लाह दीन को मदद फरमा, दीन की मदद फरमा उमर बिन खत्ताब के ज़रिए से या अम्र बिन हिशाम के ज़रिए से, यानी अबू जहल के लिए या हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए। जब हुजूर ने दुआ की तो उमर के लिए जहाँ दुआ की वहाँ अबू जहल के लिए दुआ की थी, लेकिन फिर हुजूर ने फरमाया ख़ासतन बि उमर इब्नुल खत्ताब, दोनों में से किसी एक ही को इस्लाम में आना था। तो हुजूर ने फरमाया, ऐ अल्लाह मुझे उमर अता फरमा दे। हुजूर ने ये दुआ की तो अबू जहल के अंदर क्या चीज़ थी जिसकी वजह से हुजूर ने उसके लिए इस्लाम की दुआ करने का एक शोशा रखा है, और वो कौन सी बात थी जिसकी वजह से वो इस्लाम की तरफ नहीं आ सका। एक तो बात थी कि होशियार बहुत था, बहुत से होशियार लोग जो अपने आप को होशियार समझते हैं वो ज़रूर भी ज़रूर ठोकर खाएंगे। मैं होशियार समझने वाला सबसे बड़ा बेवकूफ़ कौन है? जो अपने आप को होशियार समझे। यही गलती उसकी थी। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बदर में मुलाकात हुई दरमियान में। तो अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, अय अबू जहल तू कैसा आदमी था, कितना होशियार था, अरब में तुझसे बड़ा होशियार अक्लमंद कोई और नहीं था, तेरी समझ के सामने किसी की समझ कुछ नहीं थी। क्या बात है तुझे ला इलाहा इल्लल्लाह समझ में नहीं आया, क्यों कबूल नहीं किया? तो अबू जहल ने जो जवाब दिया सुनिए वो क्या है। अबू जहल ने जवाब दिया, अरे अब्दुल्ला बिन मसूद ला इलाहा इल्लल्लाह को तुम बाद में समझे, सबसे पहले मैं समझा था, मगर मसला मोहम्मद रसूलुल्लाह का था। ला इलाहा इल्लल्लाह को पहली मर्तबा जब तुम्हारे नबी ने पेश किया तो मैं समझ गया कि ये क्या कहना चाहते हैं। क़ल्ब व नज़र में, निगाह में अल्लाह के सिवा कोई हाजत रवा नहीं, कोई फ़ाइल हकीकी नहीं, कोई भी ना रहे, ये वो पेश करना चाहते हैं। यहाँ तक मानने को मैं भी तैयार हूँ, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ जो मोहम्मद रसूलुल्लाह कलीमे में शामिल है, मैं यहाँ आकर रुक गया। अगर ये कलीमा पढ़ लूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लूँ, तो ता दमे वफ़ात मोहम्मद रसूलुल्लाह का ग़ुलाम बनकर रहना पड़ेगा। मुझे मोहम्मद की ग़ुलामी पसंद नहीं आई थी। यहाँ आने के बाद मैं खुद सरदार था अरब का, मैं खुद जज था, मुझसे बड़ा फैसला करने वाला अरब में नहीं था। अगर मैं ये कलिमा पढ़ लेता तो मोहम्मद का ग़ुलाम हो जाता, और ता दमे आखिर सारी ज़िंदगी मैं उनके फ़ैसलों को अपनी ज़िंदगी के सामने रखना पड़ेगा, उनके फ़ैसलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना पड़ेगा। इसीलिए मेरी सरदारी को मैं बरकरार रखने के लिए उनकी ग़ुलामी को छोड़ दिया। समझा तो वो भी था, समझा था मगर माना नहीं था। यही हाल है, जो लोग हुजूर को मानते नहीं वो समझते ज़रूर है, अपनी अकड़ की वजह से मानते नहीं है। समझते सब है, बिल्कुल खुली किताब है। ठीक है, आखिरी हद, आखिरी फैसला, मीलाद को बिदात भी मान ले तो वह कितनी बिदातें हसना के तौर पर नहीं ले रहे, नहीं, कितनी बिदातें हसना के तौर पर नहीं ले रहे। मस्जिदों में फ़र्श जो रखा हुआ है, ये लाउड स्पीकर, इसकी दलील को हिलाकर पेश करेंगे। ये तकरीबन 150 साल पुराना है या फिर 180 साल, 200 साल के बाद माइक का कोई सिस्टम, कोई वजूद नहीं था। इसमें किसी को एतराज़ ही नहीं है। मदारिस बन रहे हैं, हर इदारे वाला मदरसा बन रहा है। सरकार के ज़माने में मदरसा क्यों नहीं था? हुजूर ने कोई मदरसा तामीर किया। दीन की तबलीग अहम है, लेकिन मदरसा बनाकर उसमें सिलेबस कायम करके, ये आपकी मस्जिदों में ये जो औक़ातुस सलात रखा हुआ है, ये बिदात है बिल्कुल, लेकिन बिदात हसना है। इसका मतलब बिदात है, इसका मतलब ठीक 9:30 बजे इशा की जमात लिखना, इसका मतलब यह है कि अल्लाह ने 9:30 बजे इशा की नमाज फ़र्ज़ किया था। हरगिज़ नहीं है।
लोगों की सहूलत के लिए एक टाइम फिक्स किया गया ताकि लोगों को जमात मिल जाए। सहाबा का दौर नहीं था ना, अब हर एक चाहता कि भाई सहाबा में है तो बताओ, तो निकाल दो ये अपने अपने मसाजिद से। हर मसलक वाला, हर मकतब फ़िक्र वाला अपने अपनी मस्जिदों में औकात सलात लगा के है, फजर ये टाइम पे है, ज़ोहर ये टाइम पे है, सब तय कर दिए। और सब पूछ रहे हैं कि सहाबा की सुन्नत क्या है। सहाबा की सुन्नत पर अमल करने के लिए जवामर्दी की ज़रूरत है। उनका हाल ये होता था, इधर अजान सुनते हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु की, इधर अल्लाहु अकबर का लफ्ज़ कानों में पड़ता तो किसी सहाबी का दुकान खुला नहीं रहता था, सबके दुकान बंद हो जाते थे। बास सहाबा तो वो होते थे उनके अंदर वज्द की कैफियत तारी हो जाती थी, वो जिस हाल में होते उसी हाल में अपने दुकानों को छोड़कर मस्जिद की तरफ आ जाते थे। ये भी बात सहाबा की ज़िंदगी में लिखी हुई है। एक सहाबी के पास एक सहाबी कुछ दाल खरीदने के वास्ते आए, वो तोल के दे रहे थे, इधर खरीदार दाल को पकड़ रहा था अपनी थैली में और बेचने वाले सहाबी अपने हाथ से उसके थैली में डाल रहे थे। डालने वाला भी गुलाम है मुस्तफ़ा का, खरीदने वाला भी गुलाम है मुस्तफ़ा का, ये दोनों के दरमियान मामला हो रहा है। इधर दाल उनकी थैली में डाल रहे हैं और पकड़ने वाले सहाबी पकड़ रहे हैं। उधर से हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अजान की आवाज़ आई तो उसी लम्हे में दाल को डालने वाले के हाथ से उसका प्याला भी छूट गया, जो थैली में पकड़ रहा है उसके हाथ से थैली भी छूट गई और दोनों भी निकल कर सरकार की बात अल्लाह की बारगाह में मस्जिद चले गए। ये सुन्नत सहाबा है। जमात का टाइम हुआ नहीं, ना अभी 10 मिनट है, ना अभी 5 मिनट है, ना, ये उनका तरीक़ा नहीं था अमल करने के लिए। आकर बैठे रहते थे और इंतज़ार करते रहते थे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजान से हाजिर हो जाते थे। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते तो फिर वो नमाज के लिए खड़े होते थे। वक्त ही नहीं था। खैर ये मजमून मैं लाना नहीं चाहता, एक अहम बात आप हजरात के सामने लाना चाहता था कि ये जो जितने भी नहीं मानने वाले, इस पर बहस करके वक्त ज़ाय करने के सिवा कुछ नहीं है। हम इन रातों को, इस मुक़द्दस रात को वैसे मनाएंगे जिससे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो जाए। मीलाद सब मनाते हैं, मगर वो मनाना कैसा है जिससे सरकार दो आलम खुश हो। वो कौन सा तरीक़ा है जिससे हुजूर खुश होंगे। तो क्यों मना रहे हैं मीलाद? हुजूर के आने से क्या मिला हमको, ये मालूम तो होना ना। हर इंसान के पैदाइश का एक मकसद है, वो आखिरत को कमाना है। अब बताइए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत का मकसद क्या है? आज मेरा उन्वान है, अल्लाह ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में क्यों मबऊस फरमाया, क्या ज़रूरत थी, किन मकसदों के तहत इन मकसदों को छोड़ दिए हम। झंडियाँ हिलाना या फिर जुलूस, ये भी सुन्नियों के पास बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती है। आप माने या ना माने, हमने एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं उसको हाईलाइट कर दिए, जो असल चीज़ है उसको छोड़ दिए। जुलूस लगाए, बेहद व इंतहा सरकार के सनाखानी में मस्त हो जाए, घूमते रहे, ये सब अपनी जगह है, पकाकर खिलाए, ये सब जो है, मगर ये सानवी चीज़ है, बाद की चीज़ है। असल चीज़ क्या है? मिसाल के तौर पर एक है हमारा लिबास, कुर्ता या पैजामा, ये असल लिबास है। उसके ऊपर आप सदरी पहने या शाया पहने, जो भी पहने, ये इजाफा है। मीलाद में जितने खुशी के काम हैं वो सब इजाफा है। असले मीलाद क्या है? आप खाना बनाए, ये बिल्कुल मीलाद खुशी की एक अलामत है। जुलूस निकाले, खुशी की अलामत है। नारे लगाए, खुशी की अलामत है। झूम जाए, कोई हद ही नहीं है। कोई शख्स पकाकर सारी दुनिया को खिलाए, तब भी वो सरकार दो आलम की मीलाद की खुशी मुकम्मल तौर पर मनाया नहीं, हक़ अदा नहीं किया। कौन हक़ अदा कर सकता है? हम तो एक थोड़े से हिस्से को रोशन करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब के मीलाद में आसमान से सितारों को उतार दिया, सारे ज़मीन को बुक़्क़े नूर बना दिया। कौन ऐसा शख्स है? हम तो अपने अपने गलियों को सजा लेते हैं, हम अपने घरों को सजा सकते हैं, हम अपने मोहल्लों को सजा सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला फर्श से अर्श तक सजा कर रख दिया। मेरे महबूब की आमद है। शिफा बिनत अमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, यह हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा माजिदा है।
आप फरमाती है कि जिस रात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद होने वाली थी, मैं सहन में, आमिना के सहन में झाड़ू दे रही थी। मैं अचानक मेरी नज़र आसमान पर गई कि आसमान पर इतनी रोशनी कैसे आ गई। वो फरमाती है कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये रात नहीं, गोया कि दिन है। मैंने देखा तो आसमान से सितारे ज़मीन पर गोया के आ रहे थे, लटक रहे थे। ऐसा महसूस हुआ कि मैं हाथ उठाऊंगी तो सितारा को मेरा हाथ लग जाएगा, इतना करीब आ गए थे। अल्लाह तबारक व तआला जो एहतमाम किया है उसका मिसल कोई पेश नहीं कर सकता। हमारे लिए मीलाद क्या है? हर साल 12 रबीउल आता है और हम इसी तरह के रस्मन अदा कर लेते और चले जाते। मकसद बिअसत रसूल क्या है? अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब को दुनिया में क्यों भेजा? क्या वजह थी? किस मकसद के तहत भेजा? हर काम का एक मकसद होता। अगर वो मकसद हमको हासिल नहीं है तो फिर यूँ समझिए कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में आने का हमको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हमको सरकार की दुनिया में आने का फ़ायदा अगर हुआ है तो वो हुजूर के आने के मकसदों में छुपी हुई है बात। क्यों अल्लाह ने हुजूर को भेजा, वो मकसद अगर मालूम हो जाए और वो हमारे अंदर है तो फिर हमारी मीलाद बिल्कुल हुजूर के सामने पसंदीदा है और हुजूर के सामने काबिल कबूल है। और कुरान कहता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन। क्या नफीस अंदाज़ है अल्लाह का। तहक़ीक़ के अल्लाह ने एहसान किया ईमान वालों पर। किस पर एहसान किया? काफिरों पर नहीं। हुजूर रहमत है आलमीन के रहमत है, मगर एहसान जो हुजूर की आमद का है वो ईमान वालों पर है। अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। क्यों अल्लाह ताला किस हैसियत से एहसान कर रहा है कि उनमें एक अज़मत वाला रसूल भेजा, बाज़मत रसूल को भेजा। वो रसूल क्या करते हैं, उनके भेजे जाने का मकसद क्या है, क्यों रसूल को अल्लाह ताला भेजा और क्यों सरकार दो आलम हम में तशरीफ़ लाए? एहसान है अल्लाह तबारक व तआला का और आक़ाए दो जहाँ का भी एहसान है हम पर, जो दुनिया में तशरीफ़ लाए हुजूर। हम में हुजूर तशरीफ़ लाए, इंसान बनकर तशरीफ़ लाए। ये हुजूर का कितना करम है इंसानियत पर फ़ख्र है इंसान को कि हम मखलूक में सबसे बेहतरीन मखलूक है, क्योंकि इसी इंसानियत में सरकार दो आलम तशरीफ़ लाए। अब मकासिद अल्लाह तबारक व तआला बयान कर रहा है, यतलू अलैहिम आयातिही। वो रसूल आकर क्या करते हैं? अल्लाह तबारक व तआला की आयतों को तुम्हारे सामने पेश करते, अल्लाह तबारक व तआला के मंशा को तुम्हारे सामने रखते। यतलू आयतों का मतलब अल्लाह का मंशा क्या है, अल्लाह की रिज़ा क्या है, उसकी नाराज़गी क्या है, वो तुम्हें बताते। पहली बात इसमें एक बहुत बड़ा नुक्ता है, वो क्या है? अल्लाह की मर्ज़ी क्या है, अल्लाह की आयतें क्या है, वो तुम डायरेक्ट समझ नहीं सकते। अल्लाह तबारक व तआला कुरान को हर एक के सामने ऐसे ही उतार दे रहा था किसी एक तख्ती में। रसूल को भेजने की ज़रूरत क्या थी? अगर रसूल नहीं आते, डायरेक्ट सिर्फ कुरान आता, ये तो नामुमकिन ही था, तब भी किसी को समझ में नहीं आता था। कुरान आना और उसमें अल्लाह का मंशा क्या है, ये हुजूर की ज़िंदगी से समझाना मकसद था। अगर सिर्फ कुरान आ जाता, अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब को कुरान का आइडियल बनाकर नहीं भेजता, तो आज कुरान किसी को समझ में नहीं आता। इधर कुरान की सूरत है, इधर सरकार की सूरत है। जो कुरान कह रहा है वही हुजूर की सीरत है। तो अल्लाह बता रहा है कि ये नबी, ये रसूल तुम्हें बताएंगे कि अल्लाह का मंशा क्या है। ये पहला मकसद है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। कुरान करीम के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब के ज़रिए से महबूब की उम्मत को अपना मंशा बता रहा है। वह युज़क्कीहिम, दूसरा मकसद हुजूर के भेजने का। क्या करेंगे हुजूर? दुनिया में आकर उनको पाक करेंगे। युज़क्कीहिम, क्या उससे पहले वो लोग नापाक थे? क्या गंदे लोग थे? जिस्मानी पाकी के हवाले से वो लोग ना नजिस थे? कुरान कह रहा है वह युज़क्कीम, अरबी में ज़क्का युज़क्की तज़किया कहते हैं, बातिन की पाकी को।
रसूल के आने का अब आप अपना जायज़ा लें कि हम मीलादुन नबी किस अंदाज से मनाएंगे और किस अंदाज से मनाना चाहिए, किन मकसदों के तहत किन मकासद को मुकम्मल करते हुए बनाएंगे तो मिलाद होगा। रसूल क्यों आए हैं ये बता रहा है कुरान कि वो तुम्हारे बातिन को, तुम्हारे दिलों को, तुम्हारे नफ्स को पाक करेंगे, तुम्हारे नफ्स के अंदर जो गंदगी है वो साफ करेंगे। ये रसूल के आने का मकसद है। हमने हुजूर को इसलिए भेजा कि वो तुम्हारे नफ्स को पाक करेंगे। अब बताइए, हमारा नफ्स पाक ही नहीं हुआ तो हुजूर के आने का मकसद हमारे साथ बिल्कुल पूरा ही नहीं हुआ, तो फिर खुशी क्यों मना रहे हैं? हुजूर दुनिया में तशरीफ़ इसलिए लाए कि हमारे नुफूस पाक हो जाए और हमारे नफ्स में जो गिलाज़त है, जो बुरी आदतें हैं और जो कुछ बालीगियाँ है वो सबको पाक करेंगे और ये बंदा उसके बाद ही मौला के बारगाह में हाजिर होने का काबिल बनता है। इसीलिए रसूल को भेजा है। अगर नफ्स पाक नहीं हुआ, गुनाहों की आदत कल जैसी थी वैसे ही है, आँख हमारी पाक नहीं है, हमारे कान पाक नहीं है, जिसको बदनज़री की आदत है वो उसी आदत में है, क्या वो मिलाद मनाने के लायक है? उसको मिलाद से क्या ताल्लुक़ है? हुजूर को इसलिए भेजा कि वो नफ्स को पाक करे। नफ्स को पाक ही नहीं करे तो हुजूर के आने का मकसद हमने कहाँ पूरा किया? और हमारे अंदर गीबत सुनने की आदत है, झूठ बोलने की आदत है, ये सब नापाकियाँ हैं नफ्स की। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह बता रहा है, अल्लाह तबारक व तआला खुद कर सकता था मगर अपने महबूब को वसीला बनाया। इस आयत में वसीले का सबूत है। क्या है वो बंदो, तुम्हारे अंदर नफ्स है मगर उसको पाक करने का ढंग तुम्हें नहीं है। तुम्हारे अंदर दिल है, उसकी नापाकी तुम्हें मालूम नहीं, उसको कैसा पाक करना नहीं मालूम। इसीलिए मैं ऐसे पाकीज़ा ज़ात को भेज रहा हूँ जो आने के बाद वो अपने ज़ात से और अपने अखलाक से, अपने इशादात से तुम्हारे नफ्स को पाक करेंगे। रसूल इसलिए आएंगे। रसूल आने का मकसद ये है कि कितने लोग आज तज़किये पर फाइज है। बातें तो बड़ी बड़ी करने वाले हैं हमारे पास, पूछो मत, ऐसी बातें करने वाले हैं हुजूर के शान में जिसको ठहराव बोल सकता, हर एक के अंदर बातें मालूम ही है, मगर नफ्स के अंदर जो मैंपन है, मेरा चलना, मैं, तुम कितने भी बोल लो, मैं जैसा रहना चाहता हूँ वैसा रहूँगा, क्या ये नफ्स की खराबी नहीं है? अबू जहल का जो हाल था, अबू जहल क्यों ईमान लाने से महरूम हुआ? क्योंकि अल्लाह के रसूल को जिस मकसद से अल्लाह भेजा था उस मकसद से अबू जहल वाकिफ नहीं हुआ, उसका फैज़ उसको नहीं मिला। वयुज़क्कीहिम कुरान कह रहा है। आयतें तो अल्लाह ताला ने बयान कर दिया, हुजूर ने पेश कर दिया। पहला मकसद अब यहाँ यह आ रहा है कि रसूल आएंगे, तुम्हारे अंदर से तुम्हारे नफ्स को पाक करेंगे। हमारे अंदर कितने नफ्स की कितनी खराबियाँ हैं देख लीजिए। अल्लाह के ज़ात पर कितना भरोसा है। आज मुसलमान को तिजारत पर भरोसा है, ये गंदगियाँ हैं नफ्स की। आज मुसलमान को कारोबार पर भरोसा है, जायदाद पर भरोसा है, बैंक बैलेंस पे भरोसा है, औलाद पर भरोसा है। मेरा बच्चा तो बड़े जॉब पे, इससे खुशी है ना? अरे बच्चा कैसा भी रहो, मेरा परवरदिगार मेरा साथ है, मेरे साथ है, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। ये अकीदा है हमारा। क्या इस पर हम फ़ख्र करते हैं? हम किस पर फ़ख्र करना था, किस पर फ़ख्र कर रहे हैं? और अल्लाह तबारक व तआला सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में क्यों भेजा ये बता रहा है। जिन्होंने इस नेमत को हासिल किया वो युज़क्कीहिम को समझा, उनके क़ुलूब पाक हुए। आप गौर फरमाइए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान कलिमतुल हक़, कलिमे तैयबा का ऐलान करने के बाद, नबूवत के मिलने के बाद 12 साल तक नमाज फ़र्ज़ नहीं हुई। तारीख़ उठाकर देखिए, सीरत पढ़िए, 12 साल के बाद मेराज हुई, फिर नमाज फ़र्ज़ हुई। अब तक क्या कर रहे थे? मेराज के बाद फिर रोज़ा फ़र्ज़ हुआ, फिर ज़कात, फिर हज बाद में। 12 साल तक कोई इबादत क्यों फ़र्ज़ नहीं हुई? 12 साल तक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सा काम कर रहे थे नबूवत का? आज आपको नमाजी बहुत मिल जाएंगे, बिल्कुल थोड़े बहुत फिर भी मिल जाएंगे। हाँ, अक्सर मुसलमान नहीं पढ़ रहे मगर फिर भी नमाजी मिल जाएंगे, और रोज़े रखने वाले भी मिल जाएंगे, मगर दिल पाक
किसका है? ये लोग कहाँ से मिलेंगे? पाक दिल वाले कहाँ से मिलेंगे? दिल तो छुपा हुआ है। हाँ, सामने तो आप कुर्सी में बैठे हुए लोगों को देखेंगे, अच्छे चुब्बे खुब्बे वालों को देखेंगे, मगर अंदर की जो कालिक है वो पाक किया हुआ इंसान कौन है? आज सब है, आज साफ दिल वाले नहीं है आज। इसीलिए मुसलमानों में मोहब्बत ख़त्म हो गई। सहाबा के दरमियान जो मोहब्बतें होती थी, एक दूसरे पर मर मिटने के जो जज्बात होते थे, वो आज मुसलमानों में क्यों नहीं है? किसी की कोई गलती मिल जाए, फ़ौरन 4 आदमी में आश्कार करने से पहले इसको सुकून नहीं मिलता। इसका ऐब कैसा आश्कार करूं, वो देखते रहते। सहाबाई किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन, वल्लाह उनके खुसूसियात में से खुसूसियत है दिल पाक होता था, क्योंकि उन्होंने सरकार दो आलम फसम के सोहबत जलीला में बैठकर यही हुनर सीखा था। 12 साल का अरसा किस काम में लगा? 12 साल का अरसा एक तो कलीमे तैयबा समझा रहे थे, अल्लाह की ज़ात कैसी है पता बता रहे थे, और उनके दिलों को साफ कर रहे थे। सिर्फ ये काम चला है 12 साल, जब तक। और इसकी हिकमत देखिए, जब नफ्स पाक हो गए तो फिर नमाज पढ़ने का हुक्म हुआ। क्या कुरान कह रहा, क़द अफ़लह मन तज़क्का, तहक़ीक़ के कामयाब हुई है जिसने अपने बातिन को पाक किया। वज़कर अस्म रब्बिही फ़सल्ला, फिर उसने अल्लाह को याद किया और नमाज पढ़ा। नमाज पढ़ना और याद करना ये बाद में आया है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि पहले नमाज छोड़ दे बातिन पाक होने के बाद। अब तो नमाज फ़र्ज़ हो चुकी, सबको पढ़ना ही है। मगर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहमियत किस चीज़ को दी? आज नमाज़ें पढ़ते हैं, हाथ उठाते हैं, क्या बात है, हमारी दुआ आसमान तक नहीं पहुँचती, हमारी नमाज़ें हमारे सर के ऊपर नहीं चढ़ती। वजह यह है कि हमने गंदे दिल को लेकर, ख़राब और गलीज़ नफ्स को लेकर अल्लाह के बारगाह में हाजिर हुए। इसीलिए हमारी दुआएं कबूल है, न नमाज़ें कबूल है, न हमारी इबादतें कुछ बन सकती। सिर्फ दुनिया की मोहब्बत ही हमारे लिए सब कुछ है। अब अगर अचानक ऐलान हो जाए जंग का, तो कितने मुसलमान जंग के लिए जाने वाले? अगर अचानक जंग का ऐलान हो जाए तो कितने हैं जाने के लिए तैयार? अरे घर छोड़कर एक दिन कहीं नहीं रह सकते हम। कुर्बान जाए सहाबाई किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन की ज़िंदगियों पर। वो जिस हाल में भी होते, इधर जंग का ऐलान होता, हर चीज़ कुर्बान कर देते। ये उनके अहले तज़किया होने की अलामत थी, उनके पाक होने की अलामत थी। उनके सामने दुनिया किसी भी सूरत से आकर उनको भटका नहीं सकती थी। हमारे सामने 2 रुपए के वास्ते झूठ बोल देते दोस्त, हम किसी को खुश करने के लिए दूसरे की गीबत कर देते। हाँ ऐसा है, हाँ हाँ वैसा ही है वो शख्स। सहाबाई किराम की वो ज़ात गिरामी थी, उनको कोई ख़रीद नहीं सकता था, क्योंकि वो बिक चुके थे आक़ाए दो जहां के कदमों में। उनका तज़किया हुआ था, उन्होंने सरकार दो आलम साथ उनके क़ल्ब व नज़र को ऐसा पाक किया था कि कोई दुनिया की चीज़ या शैतान और नफ्स किसी भी सूरत से आकर उनके दिलों को, उनकी निगाहों को नापाक नहीं कर सकते थे, कैसी भी हालत क्यों ना हो। जंग क़ादिसिया, एक एक वाक़िया सहाबा को सुनिए, उनके सारे करामात और उनके जितने भी वाक़ियात हैं, उसके पीछे से बैकग्राउंड ये है कि उन्होंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का मकसद समझा और उस मकसद के तहत अपनी ज़िंदगी को गुजारे। सबसे पहले हुजूर ने उनके अंदर से मा सिवा अल्लाह की मोहब्बत निकाली। उनके अंदर जो ये था कि मेरे पास इतने जायदाद है, मेरे पास इतने जानवर हैं, इससे मेरी हाजत पूरी होगी, ये हुजूर ने निकाला सबसे पहले। ये निकलना मुसलमान के दिल से, ये नहीं तो कैसा होगा? जब तक ये मुसलमान के दिल से नहीं निकलता, उसका नफ्स पाक नहीं हुआ। उसका मतलब दुकान है तो ही मैं जी सकता, नहीं तो नहीं। किराए आए तो ही मैं जी सकता, सैलरी माहाना सैलरी आई तो ये काम करेंगे। बुखार आती, कोई भी ज़रूरत आती ही मौला याद आया नहीं याद आया, अल्लाह याद आया या अल्लाह का गैर याद आया हमको। अगर गैर याद आया तो इसका मतलब ये है कि अभी गैरुल्लाह की मा सिवा अल्लाह की मोहब्बत है, जिसको हटाने के लिए सरकार दो आलम साहब आ रहे हैं। दुनिया में तशरीफ़ लाकर बताया कि जिस तरह ये बुत नाफ़े और ज़ार नहीं है, बुतों से तुम्हारी हाजतें पूरी नहीं होती, जहाँ ये बताया वहाँ ये भी हुजूर ने बताया कोई शय तुम्हारी ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकती सिवाय अल्लाह के।
बच्चों पे भरोसा हो, जायदाद पे भरोसा हो, ये ईमान वाला नहीं, ये दिल की बहुत बड़ी गंदगी है। हुजूर ने पहले ये निकाला, यही हिकमत थी। जब हुजूर ने हिजरत का हुक्म दिया तो कोई एक पल के लिए भी नहीं ठहरा। कैसे चले गए हिजरत के बाद? हिजरत का मतलब अपनी जायदाद को, अपना सब कुछ छोड़कर जाना था। वो जाने के लिए तैयार हो गए। क्यों जाने के लिए तैयार हो गए? आज भी देखिए, मक्के से मदीने को जाने के रास्ते में जो हाजी और उम्रे को जाने वाले हैं वो लोग गौर कर सकते हैं, आज भी मक्के से मदीने को जाने के रास्ते में कोई पानी का कुआं नहीं है, कोई अच्छा होटल नहीं है। जिस तरह से सहाबा के दौर में सहरा और पथरीली ज़मीन थी, आज भी वैसे ही ज़मीन है। 1400 साल गुजर गए दोस्त। 1400 साल पहले क्या आलम था होगा जब उन्हें हिजरत का हुक्म हुआ और वो सब कुछ छोड़कर तने तन्हा अपने कंधे पर कंबल ओढ़कर निकल गए थे। किसके भरोसे पर निकले थे? और जहाँ मदीने को जाना है वहाँ घर का इंतज़ाम नहीं, वहाँ ठिकाना नहीं, खाने पीने का इंतज़ाम नहीं। किसके भरोसे पे गए थे वो लोग? क्या समझकर गए थे? इधर जंग का ऐलान होता, खाने के लिए कुछ नहीं है। खाने के लिए मुनाफिकीन मजाक उड़ाते थे, भाई तुम खाली हाथ जाकर क्या करोगे? अरे खाना तो दूर की बात, तलवार भी नहीं था उनके पास, हथियार भी नहीं है। मुनाफिक कहते थे कि बगैर तलवार के जाकर क्या करोगे तुम? मजाक उड़ाते थे। किस पर भरोसा करके जा रहे हो? तो सहाबा किराम ने जवाब दिया। उसको हफीज़ जालंधरी ने बड़े अंदाज में बयान किया। न तैगो तलवार पर तकिया, न खंजर पर, न भाले पर। न तैगो तलवार पर तकिया, न खंजर पर, न भाले पर। भरोसा है तो बस एक सादी सी काली कमली वाले पर। हमारा कुछ नहीं, हमारे पास तलवार नहीं है, ग़िज़ा नहीं है, मगर एक सूरत है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। वो एक सूरत है तो बस है, हमें तलवार की ज़रूरत है ना ढाल की ज़रूरत है। अरे भूख लगी तो क्या करेंगे? कहा कि एक मर्तबा चेहरे अनवर मोहम्मद मुस्तफ़ा का देख लेंगे, हमारी भूख भी मिट जाती है, प्यास भी मिट जाती है। ये अक़ीदा उनका था। क्या है क्या नहीं है ये नहीं देखते थे। आज मुसलमान सिर्फ इसी में अटका हुआ है, अच्छा घर होना, अच्छा कारोबार होना, बच्चे अच्छे रहना। दीन नहीं तो ही परवाह नहीं, सुन्नत रसूल नहीं तो चलता। भाई क्या होता, अब नमाज पढ़ के क्या होने वाले हैं? बच्चों को दीन बड़ा क्या करना है भाई, आखिर इमामत कर लेना, वही 10,000 12,000 में। इंसान 10,000 से भी नहीं पलता, 20,000 से भी नहीं पलता, 1,00,000 से भी नहीं पलता। अल्लाह जिसको पालता है वही पलता है। हुजूर की निगाहों में जो रहता है वही मुतमईन रहता है। ये बातें बेकार है। हमने लाखों रुपए की सैलरी हासिल करने वालों को हलक तक मुसीबतों में डूबे हुए देखा है। मैं एक दो नहीं, अनगिनत लोग परेशान। पैसा आने के बाद परेशान होता है, उससे पहले परेशान नहीं होता। अल्लाह को मालूम है किसको क्या देना है, मालूम है अल्लाह ताला। ये अपने ज़हन फ़िक्र से निकालना है। मीलाद का मतलब वो है, हुजूर के दुनिया में आने का मकसद वो है कि दुनिया की हर फिक्र से सहाबा को आज़ाद कर दिया। वो बेफिक्र। हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हाल ये था कि ज़माने जाहिलियत में जब वो जंग लड़ते थे तो ज़ीरा बांध कर लड़ते थे। ज़ीरा यानी ऊपर तलवार के ज़ख़म न लगने से महफूज रखने के वास्ते लोहे का लिबास पहन कर लड़ते थे। जब इस्लाम लाए तो नंगे बदन लड़ते थे, सिर्फ तहबंद बांधे हुए होते थे और लड़ते थे। कहा कि हमज़ा क्या हो गया तुमको? पहले तो तुम ज़ीरा बांध कर लड़ते थे, आज अपने सीने को बता कर लड़ रहे हो। तो अब हज़रत अमीर हमज़ा ने जवाब जो दिया, ईमान वाला जवाब दिया। आपने फरमाया पहले जान बचाने के वास्ते लड़ता था, अब जान देने के लिए लड़ रहा हूँ। वहाँ जान बचना मकसद था, अब ये जान अगर अल्लाह के राह में कुर्बान हो जाए तो इसकी कीमत है। जान उसकी है, हमारी नहीं है। अब मालूम हो गया उसकी जान उसके कदमों में पेश करने के लिए मेरे लिए क्या तकलीफ़ है। तो मोहतरम दोस्तों, ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके ज़हन व फ़िक्र में डाल दिया। सहाबा की तरबियत कैसे हुई देखिए। सहाबा किराम ने
बिअसत रसूल के मकसद को समझा और उनको वो चीज़ हासिल हुई। वो लोग ऐसे पहले कैसे थे? सहाबा में वो लोग भी है जो कभी भी बुत परस्ती नहीं किए, वो लोग भी थे। वो लोग भी थे जो रोज़ाना बुत परस्ती करते थे इस्लाम लाने से पहले। सहाबा में वो भी है जो कभी शराब नहीं पीते थे, ज़माने जाहिलियत में भी नहीं पिए थे, मगर कुछ वो भी थे जो शराब के बग़ैर न सुबह होती थी न शाम होती थी। लेकिन जैसे ही ऐलान हुआ, जैसे ही हुक्म आ गया, उन्होंने मटके तोड़ दिए। हम ये कर सकते हैं? तज़किये का मतलब वो है, अगर किसी के नफ्स पाक हो गया, उसका मतलब ये है कि जो नसीहत आती फ़ौरन वो कबूल कर लेता, बहाना नहीं बताता। भाई दाढ़ी सरकार दो आलम की सुन्नत है, बयान हो गया। अब अंदर से बात आ रही कि भाई नहीं, बाद में करेंगे, अभी नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, ज़रूरत क्या है। अब ये जो ख्यालात आ रहे, ये नफ्स के पाक न होने की अलामत है। बुराइयाँ सहाबाए किराम फ़ौरन शराब हराम नहीं हुई, पहली मर्तबा शराब हराम होने का, वो जिनका तज़किया, जिनका दिल पाक हुआ, नफ्स पाक हुआ, उनकी अलामत बता रहा हूँ। पहले पूछा गया, या रसूल अल्लाह यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर, ये शराब के बारे में, जुए के बारे में क्या ख्याल है? हुजूर ने आयत उतरी कुरान की, कुल फीहिमा इस्मुन कबीरुन व मनाफ़िउ लिन्नास व इस्मुहुमा अकबर मिन नफ़इहिमा। हाँ, उसमें नुकसान ज़्यादा है मगर थोड़ा सा फ़ायदा है। यह आयत उतरने के बाद बास सहाबा समझ गए कि अल्लाह तबारक व तआला को ये चीज़ पसंद नहीं है, एकदम हराम नहीं हुई। अल्लाह ताला की भी हिकमत देखिए, जो चीज़ आदत में आ जाती है फ़ौरन इंसान उसको छोड़ नहीं सकता, लेकिन जो अल्लाह के और अल्लाह के रसूल के मोहब्बत में, इश्क में डूबे हुए हैं, वो ये सब नहीं देखते, वो आदत को भी बालाए ताक रख देते हैं। उनका हाल कुछ और होता है। जब ये आयत उतरी, बाद सहाबा ने छोड़ दिया। फिर उसके बाद एक मुद्दत के बाद एक आयत उतरी। सहाबाए किराम एक जगह दावत हो रही थी, वो दावत में जिस तरह हमारे पास दावत में मीठा रहता, मीठे के बगैर दावत नहीं है, उसी तरह सहाबा में ज़माने जाहिलियत में ये मामूल था, शराब हराम होने से पहले तक, कि हर दावत में शराब पहले। तो शराब का दौर चला, अच्छी तरह शराब उन्होंने पी ली। नमाज का वक्त आया तो फ़ौरन नमाज के लिए हाजिर हो गए। शराब अभी हराम नहीं होती, उस वक्त की बात कर रहा हूँ। शराब का नशा होने के बावजूद भी नमाज को नहीं भूलते थे वो लोग। जिस वक्त नमाज फ़र्ज नहीं, जिस वक्त शराब हराम नहीं हुई थी, जिस वक्त शराब हराम नहीं हुई थी, उस वक्त शराब के नशे में भी नमाज को याद रखते थे, नमाज के वक़्त को याद रखते थे। अब हम पर कौन सा नशा आ गया है कि नमाज़ों को छोड़ दिए हम? वो कौन सा नशा है जिससे हम नमाज से अनजान हो गए? जब नमाज का वक्त हुआ तो नमाज के लिए जमात बना लिए। इमाम जो थे नमाज पढ़ाने वाले, उन्होंने नमाज में कुल या अय्युहल काफिरून का सूरा पढ़ा। ला आबुदु मा ताबुदून के जगह ला आबुदु मा ताबुदून मतलब जिन बुतों की तुम इबादत करते हो, मैं उन बुतों की इबादत नहीं करता। असल में कुरान की आयत ये है, तो नशे में उनको आयत मुश्तबे हो गई, सही तरीके से पढ़ने का ख्याल नहीं था, उन्होंने आबुदु मा ताबुदून पढ़ दिया, यानी जिन बुतों की तुम इबादत करते हो हम भी उन बुतों की इबादत करते हैं। लेकिन नमाज के बाद एहसास हुआ, बाद लोगों ने याद दिलाया कि नमाज में आपने उसका उल्टा माना आ गया, ऐसा तुमने पढ़ा है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहने कि या रसूल अल्लाह, नमाज में ये कैफियत हो गई है। नमाज पढ़ रहे थे मगर आयत इस तरह से पड़ी थी, शराब का नशा हम पर था। उस पर अल्लाह ताला ने दूसरी मर्तबा आयत उतारी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलात व अंतुम सुकारा, ऐ ईमान वालो, नशे की हालत में जब तुम रहोगे तो ऐसी हालत में नमाज के करीब मत जाओ। हत्ता तअलमू मा तक़ूलूना, यहाँ तक कि तुम क्या कहते हो वो तुम जान सको। जब ये बात मालूम हुई तो बाद सहाबा ने शराब छोड़ दी कि भाई ये चीज़ नमाज के करीब आने नहीं देती, तो इस चीज़ को रख के क्या करें हम।
सुन्नत सहाबा देखिए, अहले सुन्नत वल जमात कौन है देखिए। झंडे लेके फिरना बहुत आसान है, जुलूस करना बहुत आसान है, पैसा ज़्यादा है, पैसे लगा देना खाली आसान है। ये बेकार है नहीं बोल रहा हूँ, इसमें भी फ़ायदा है, मगर असल मकसद जो चीज़ हमारे नफ्स में है, जो चीज़ हमारा नफ्स छोड़ना पसंद नहीं करता, मीलाद के खातिर उसको छोड़ दे। हुजूर से मोहब्बत है, इश्क का दावा है और नारा है, और इश्क का हमारे पास बहुत बड़ा गर्रा अगर है तो वो चीज़ छोड़ दे जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मंशा के ख़िलाफ़ है। फिर मीलाद मनाने के हम लायक हैं, फिर मीलाद का हकीकी फैज़ हमको मिलेगा। अब इनका हाल देखिए, अभी हुक्म नहीं आया, शराब से मुकम्मल नहीं रोका गया, सिर्फ इतना कहा गया कि नमाज के करीब मत आओ शराब की हालत में। इसका मतलब ये हुआ जो चीज़ नमाज को रोकती है उसको छोड़ दो। हम नमाज को छोड़ देते, उस चीज़ को नहीं छोड़ते। हम क्या करते, नमाज को नहीं छोड़ते, वो चीज़ नमाज को छोड़ देते, वो जो चीज़ नमाज की रुकावट आई है उसको उठा के रख लेते। कितना फ़र्क है इसकी। ये अलामत है नफ्स के तज़किया न होने की। तीसरी मरतबा वाक़िया हुआ, तीसरी मरतबा हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात वाला को अल्लाह ने अजीब कमाल अता किया। कुरान करीम में 21 आयतें ऐसी है जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फरमाइश पर नाजिल हुई। क्या बोल रहा हूँ, 21 आयतें ऐसी है जो हज़रत उमर के फरमाइश पर यह हुक्म उतर जाता तो अच्छा था, इधर हज़रत उमर कहते उधर वही आ जाती। बंदे के मंशा पर अल्लाह तबारक व तआला अहकाम को उतार दिया। ऐसे भी कुछ अल्लाह के बंदे थे, ऐसे भी थे अल्लाह के बंदे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये शराब के हालत और वाक़ियात को सुनने के बाद एक दिन कहने लगे, क्या अच्छा होता अल्लाह ताला पूरे को शराब हराम कर देता। आपकी ज़ुबान से ही निकलना था, शराब को हमेशा के लिए मुकम्मल हराम कर देता तो क्या अच्छा होता, ये सुनना था। ये आपकी ज़ुबान से बात निकली, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान उतारा। अब देखिए क्या हाल है अहले तज़किया का, जिनके नुफूस पाक हुए, नसीहत आते ही उस नसीहत को कबूल करके अपने दिल की दुनिया को बदल देना, ये नफ्स के पाक होने की अलामत है। और ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में भेजे जाने का मकसद है। इधर आयत उतरी, शराब की आयत रात के वक़्त उतरी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये था कि जो भी आयत जिस वक्त भी नाजिल होती वो सहाबा को सुना देते थे। अगर रात के वक़्त नाजिल होती तो किसी एक सहाबी को देकर भेज देते कि जाओ मक्के में पूरे गलियों में ऐलान कर दो, मदीने के पूरे गलियों में ऐलान कर दो। रातों रात ऐलान होता था। इधर आयत उतरी, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को साथ दे दिया, कहा कि जाओ पूरे मक्के में, इस पूरे मदीने में इस आयत को सुना दो। अब मुनादी आयतें लेकर निकला। इधर चंद सहाबा की महफिल शराब की जमी हुई थी, हराम नहीं हुआ अभी, अब होने वाला है। महफिल जमी हुई है। ऐसे वक्त में कोई किसी को शराब डाल रहा है, किसी के हाथ में शराब की बोतल है, किसी के हाथ में शराब का प्याला है, किसी के मुंह में शराब की घूंट है और किसी के पेट में शराब है। ये कैफियत है। ऐसे समय आयत उतरती है और उनके कानों में पड़ती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ ईमान वालो, ये शराब जुआ ये सब शैतान के काम है, लिहाजा इससे अपने आप को बचाओ। जिसके हाथ में बोतल था वो बोतल को तोड़ दिए, जिसके हाथ में प्याला था वो प्याले को छोड़ दिया, और जिसके मुंह में घूंट थी शराब की वो थूक दिए। अब यहाँ तक तो बात हो गई। जिसके पेट में शराब थी, अब सुनिए क्या ये हुक्म था, अब तक जो पी ले वो माफ़ है, जिसके पेट में है उसका मसला नहीं है।
जो सहाबा अपने पेट में शराब जा चुकी थी, उन्होंने उंगलियां मारकर खे करके बाहर निकाल दी। मासर बाजू के लोगों ने कहा कि भाई पेट में तो है, छोड़ देना था। कहा कि जिस चीज़ को मेरा रब हराम कर दे, मेरे महबूब के ज़ुबान से वो हराम का हुक्म आ जाए और मेरे पेट में वो चीज़ रहे तो मैं क्या सूरत दिखाऊंगा अल्लाह को। ये हाल उनका होता था। इनके नफ्स पाक होते थे, उनके सामने अल्लाह की नामर्जियात का बयान होता तो वो बेकरार हो जाते, फौरन अपने आप से उसको दूर कर देते थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सिखाया था। पहले से उनकी घुट्टी में शराब थी, जो आदत में थी उसको भी उन्होंने छोड़ दिया। सहाबाई किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन में ऐसे ऐसे लोग थे जिनको देखकर लोग हैरत करते थे, जिनको देखकर हैरत करते थे। जैसे ही इस्लाम लाए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु के सोहबत जलीला से फैज़याब हुए। जो लोग उसके बाद तिजारत का काफिला लेकर मुल्क शाम गए, उनकी तिजारत का तरीक़ा बदल गया दोस्त, तिजारत का तरीक़ा बदल गया। लोगों को जब सामान बताते तो उसमें अगर ऐब है तो ऐब पहले दिखाते थे, देखो इसमें ये ऐब है। लोगों को हैरत हुई कि भाई आज तक कोई ताजिर ऐसा आया, ऐब बता कर देने वाला कोई आया, ऐब को छुपा कर देने वाले हैं सब। किसी भी तरह से मेरा कपड़ा बिक जाए, मेरा फल बिक जाए, मेरे सामान बिक जाए, हर एक ताजिर का मकसद ये है। मगर सहाबाई किराम पहली मर्तबा इस्लाम के दामन में आने के बाद, हुजूर की ग़ुलामी में आने के बाद तिजारत का काफिला लेकर मुल्क शाम पहुँचे, ऐब बता कर देने लगे। लोगों ने पूछा कि तुम तो बड़े ज़माने से तिजारत लेकर आते थे, आज क्या बात है, नए रंग हम तुम में देख रहे हैं। कोई ताजिर ऐसा होता है, अगर तुम इस तरह से ऐब बताकर दोगे तो तुम्हें फ़ायदा क्या होगा? कहा कि हमें फ़ायदा हो या ना हो, हमने यही सीखा है। उन्होंने बताया हमारे दरमियान एक नबी आए हैं, उन्होंने हमें ये तालीम दी है कि ऐब बता कर दो, अगर ऐब छुपा कर दोगे तो वो तुम्हारे लिए हराम है। जो आदत थी वो आदत को छोड़ दिए। मक्का मुकर्रमा से एक सहाबी मदीना मुनव्वरा हिजरत करके आ गए। एक सहाबी वो मक्के को गए थे। मक्के में एक खातून से उनके ज़माने जाहिलियत में नाजायज़ ताल्लुक़ात थे, उसके पीछे फिरते थे। सब कुछ माल दौलत उस औरत के पीछे, फाहिशा के पीछे लगा देते थे। अब वो ईमान लाए, मदीने को आए, किसी तिजारत और या काम की वजह से वो मदीना मुनव्वरा से मक्के को आए। उस खातून के घर के सामने से गए तो वो फाहिशा औरत खिड़की में से देख ली, देखकर बुलाने लगी। वो पलट कर भी नहीं देखते, पलट कर भी निगाह भर के नहीं देखते, आगे ही जाने लगे। वो दरवाज़ा खोल के उनके सामने आकर खड़ी हो गई, कहने लगे, उनका नाम था हारिस रज़ी अल्लाह तआला। अरे हारिस, क्या हो गया तुम्हारी निगाहों को? अरे हारिस, तुम्हारी निगाहों को क्या हो गया? तुम वही हो या कोई और हो? तुम तो वो थे, मेरे घर के अतराफ तवाफ़ करते थे, एक ज़माना वो था तुम्हारी ज़िंदगी का। मुझे देखे बग़ैर तुम्हें सुकून नहीं आता था, आज क्या बात है मेरे घर के सामने से गुजर रहे हो, मुझे देखना तो दूर की बात है, तुम मेरे घर की तरफ भी नज़र उठाकर नहीं देखे। क्या हो गया? क्या तुम्हें मदीने में मुझसे ज़्यादा हसीन कोई मिल गई है? तो हज़रत हारिस ने जवाब दिया, तुमने सच कहा, मुझे मदीने में तुमसे ज़्यादा हसीन मिली नहीं है, एक हसीन मिल गया है। तुमसे ज़्यादा हुस्न वाला एक हसीन मिल गया है। उस हुस्न को आंखों में लाने के बाद दुनिया में कोई हुस्न मेरे सामने कोई माने नहीं रखता। सरकार दो आलम के सदक़े में उन्होंने जो पाकीज़गी हासिल की, निगाहों को जो इफ़्फ़त मिली, निगाहों को जो तहारत मिली, उसकी कैफियत ये थी, जिस औरत के पीछे मारे मारे पिटते थे, अब वो सामने भी आ गई तो निगाह भर कर उसको देखने के लिए तैयार नहीं। ये हुजूर के आने के बाद तब्दीली आई कायनात में। हमारे अंदर कौन सी तब्दीली आई? माँ बाप मुसलमान, हम मुसलमान का नाम रख लिए, नमाज पढ़ना कहते पढ़ रहे, बातिन कहाँ साफ हुआ हमारा? असल मकसद तो कुरान ये बता रहा है, हमने रसूल को इसलिए भेजा
तुम पर एहसान हमारा यह है कि वो तुम्हारी दिल की गंदगियाँ जो किसी से पाक नहीं होती थी, कोई दवा तुम्हारे लिए कारगर नहीं थी, हमने एक ऐसे दवा साज को भेजा, ऐसे रसूल को तुम्हारे दरमियान में भेजा कि उसकी तरबियत और उसके अंदाज़े गुफ्तगू से, उनके इरशादात से तुम्हारा नफ्स पाक हो सकता है। वयुज़क्कीहिम, ये हुजूर की दुनिया में आने का मकसद है। अगर ये मकसद हासिल नहीं हुआ तो फिर हुजूर के आने से हमको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। साफ खुली बात है, अगर नहीं है तो आप बढ़ के पूछिए उसके बाद। अज़मत रसूल, हुजूर के रहमत का हिस्सा तो ज़र्रे ज़र्रे का, अरे जहन्नम को भी मिला है। हमारा अकीदा है अगर हुजूर का नूर नहीं होता तो जहन्नम भी नहीं सुलग सकती। जहन्नम को भी रहमतन लिल आलमीन का मतलब क्या है? आलमीन में सारी मखलूक है, हर शय को मिली है रहमत, हर शय को उसके लिहाज से कुछ ना कुछ फ़ायदा मिला। अगर तमाम चीज़ों को जैसा फ़ायदा मिला वैसे ही हमको मिला तो क्या फ़ायदा हुआ हमको? भाई सबको जिस तरह से खैरात कर रहे हैं, बाहर ऐसा बांट रहे हैं, फ़कीर को जैसा पैसा दिए, क्या बेटे को वही देते हम? फ़कीर मांगा 5 रुपये दे दिए, बेटे को भी वही देते? नहीं, बेटे का मकाम कुछ और है, वो तो हकदार है, फ़कीर हकदार नहीं है। हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज़ के हकदार है, हमको हुजूर के फैज़ का हक मिलना चाहिए। ऐ करीम इब्ने करीम इब्ने करीम इब्ने करीम, हम तेरे दरबार के भिकारी भी है, हकदार भी है। शायर कहता है, क्या अजीब अंदाज है, सरकार दो आलम की बारगाह में कहता है कि या रसूल अल्लाह, हम आपके दर के भिकारी भी है, हकदार भी है। भिकारी का मतलब भीख देने में इख्तियार है, चाहे तो दे या ना दे। कोई मंगने आता है तो कह देते कि भाई चिल्लर नहीं, आगे चले जाओ। इख्तियार है, दे तो दे या ना दे इख्तियार है, लेकिन हकदार को देना ही पड़ेगा। बाप किसी बेटे से नाराज़ है, इंतकाल हो गया, तब भी उस बाप के विरासत से बेटे को हिस्सा मिलता, विरासत से कैसा भी मिल जाता बेटे को, क्योंकि बेटा भिखारी नहीं है, वो हकदार है। हुजूर से कह रहा है शायर, ऐ या रसूल अल्लाह, हम आपके दर के भिखारी है, आप भीख दे तो अच्छा है, अगर आप भीख नहीं देंगे तो हकदार तो हैं हम, आपके गुलाम जो हुए, गुलामी का हक ज़रूर लेकर जाएंगे। हम गुनाहगार हो सही, बदकार सही, उसके बावजूद भी आपको नवाजना ही पड़ेगा हमको। तो बात यह है, ये सारी कायनात को हुजूर की रहमत का हिस्सा मिला, जानवरों को भी मिला, चरिंद परिंद को भी मिला। लेकिन चरिंद परिंद को, जानवरों को, पहाड़ों को जैसा हिस्सा मिला, अगर वैसे ही हमको भी मिले तो ये हमारी शान नहीं है, हमारे शायान शान नहीं है। मगर फ़र्क यह होना चाहिए, हमको कुछ ख़ास चीज़ मिलना चाहिए, वो चीज़ जो किसी को ना मिले, सिर्फ हमको मिले। हकदार को क्या मिलता? हकदार को ख़ास हिस्सा मिलता है। और हमारा हक क्या है? हमारे नफ्सों की पाकीज़गी, ये हमारा हक है। रहमत सरवर का कौनो मका सारी कायनात में है, लेकिन हुजूर के आमद का जो फैज़ बतौर तज़किया और बतौर तालीम किताब और हिकमत, उसके हकदार हमें, वो किसी को नहीं है। ये ख़ास हमको मिलने वाला, किसी को मिलने वाला नहीं है। तो दोस्तों, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में भेजे जाने का मकसद क्या है, वो बात हो रही है। सहाबाई किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन के सामने हुजूर ने दुनिया की हकीकत को खोल के रख दी। उनके सामने कोई चीज़ टिकती नहीं थी, कोई चीज़ कुछ माने नहीं रखती थी। ये दूसरा मकसद था हुजूर के बेइज्जत का। अगर नहीं है, अब ये जो बात कर रहा हूँ, वयुज़क्कीहिम, हुजूर उनको पाक करेंगे, हुजूर उनको पाक करेंगे, ये वो मकसद है। अब हुजूर तो अपनी ज़ाहिरी हयात से नहीं है, अब कैसे पाक करेंगे हुजूर? ये सवाल जहन में आना चाहिए। वो तो दौर था, यहाँ पर ये नहीं है कि हुजूर के इरशादात से, अहादीस से तज़किया होगा, ये नहीं है। हुजूर खुद जो है क्या करेंगे? नापाक नुफूस को पाकीज़ा बनाएंगे। अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी हयात ख़त्म हो गई,
अब ये काम कैसा करेंगे? क्या ये काम रुक जाएगा? कुरान की ये आयत क़यामत तक रहेगी। इस आयत को कोई कुरान से निकाल नहीं सकता, और इस आयत का माना और मफ़हूम वो भी क़यामत तक होना। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो फ़ेल है, लोगों के दिलों को पाक करना, ये भी क़यामत तक जारी होना और जारी है बिल्कुल। हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम, हुज़ूर फरमाते हैं मेरी ज़िंदगी भी तुम्हारे लिए बेहतर है, खैर है, मेरी वफ़ात भी तुम्हारे लिए खैर है। मतलब ये है ज़िंदगी और मौत में कोई फ़र्क नहीं है। हुज़ूर पर थोड़ी देर के लिए कैफियत थी, वरना मौत नहीं थी। वरना हुज़ूर ये क्यों फरमाते, हयाती खैरुल लकुम, मेरी हयात, मेरी ज़िंदगी बेहतर है, वह ममाती खैरुल लकुम, मेरी मौत भी तुम्हारे लिए बेहतर है। अब बताइए, अब इस दौर में हुज़ूर के वफ़ात के बाद ये तज़किये का काम कैसे हो रहा है? अब ये होना नहीं होना, अगर नहीं होना है तो हुज़ूर के आने का फ़ायदा हमको कुछ भी नहीं मिला। दिल हमारे नापाक है, हमारे नुफूस अगर गंदे हैं, गुनाहों की आदत नहीं छूट रही, दुनिया की मोहब्बत दिल से नहीं गई, औरतों की मोहब्बत नहीं गई, खानों की लज्जत नहीं गई, इसका मतलब यह है कि अभी हमारे अंदर दिल में पाकीज़गी नहीं आई, हुज़ूर के आने का मकसद भी हासिल नहीं हुआ। अब हुज़ूर की ज़ाहिरी हयात नहीं है, इस वक्त हुज़ूर कैसे कर रहे हैं? इसका जवाब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर को ये शान दी है कि हुज़ूर के 63 साल ज़िंदगी के बाद हुज़ूर की उम्मत में हुज़ूर का फैज़ लेने वाले औलिया को पैदा किया। उन औलिया के ज़रिए से ये काम अल्लाह ताला आगे बढ़ाएगा। उनका बातिन सरकार दो आलम के बातिन का बिल्कुल अक्स होगा। जो बातिन हुज़ूर का था, जो अखलाक हुज़ूर के थे, जो किरदार हुज़ूर के थे, जो औसाफ हुज़ूर के थे, वही औसाफ, वही किरदार, वही सारे कमालात उन औलिया में होंगे, और वो उम्मत मुहम्मदिया के नुफूस को पाकीज़ा करेंगे। अब ज़रूरत इस अम्र की है कि ऐसी ज़ात को या ऐसी शख्सियत को तलाश किया जाए जिसके अंदर नबूवत वाले औसाफ हो, नबूवत वाले अखलाक और किरदार हो, जिसका नफ्स ऐसा पाक हो कि उसके दिल और ख़याल में भी कोई गुनाह ना आया हो। ख़याल में भी ऐसे भी लोग गुज़रे हैं, इस उम्मत में ऐसे भी लोग गुज़रे हैं जिन्होंने ज़िंदगी में कभी गुनाह का ख़याल भी नहीं किया। बहुत से हैं चोरी करने तो डरते हैं, अगर पकड़ा गया तो क्या होगा। ज़िना करने का खौफ तो है, अगर पकड़ा गया तो बड़ी ज़िल्लत होगी, लेकिन दिल में आरज़ू तो है। आरज़ू गुनाह, गुनाह दो बराबर है। यह और बात है, गुनाह नहीं लिखा जाएगा। एक साहब को मैं कहते हुए सुना, अगर अल्लाह तबारक व तआला इंटरेस्ट को हलाल कर देता तो मैं ऐसा कारोबार करता, मुझसे बड़ा मालदार नहीं होता। अल्लाह ताला हराम करना चाह रहा, और आपकी आरज़ू क्या है? अगर हलाल होता तो अच्छा होता। दिल में उसकी एक रग़बत बता रहे हैं, अगर हलाल होता तो ऐसा करता था। इसका मतलब क्या है? उससे शौक़ है। इस उम्मत में ऐसे लोग गुजरे, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैह, पूरी ज़िंदगी में कभी एहतिलाम नहीं हुआ। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैह को पूरी ज़िंदगी में कभी एहतिलाम नहीं हुआ। इसका मतलब ज़िंदगी में कभी किसी अजनबी औरत को अपने तसव्वुर में नहीं लाए, कभी तसव्वुर में नहीं लाई। ये वो ज़ाते वाला है। अब ताबीन में से हैं आप, उनका ये हाल है, सहाबा का क्या आलम होगा। अब गुनाह तो ख़याल में आना दूर की बात है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हाल ये है, शैतान आपसे डरता था। जो ख़याल, बुरा ख़याल डालने वाला है वो खुद डर रहा है, तो फिर ख़याल कौन डालेगा अंदर। यहाँ तो ख़याल भी नहीं आया, और यहाँ आलम यह है कि जो शख्स, जो शैतान बुराई का ख़याल डालने वाला है, वो आपके साए से भी डरता है, तो ख़याल कौन डाल सकता है। मगर हाल ये था
इतनी फजीलत आने के बाद हुजूर ने फरमाया इन्ना शैतान यखाफ मिन दिल उमर, शैतान उमर के साए से भी डरता भागता है। मगर सारी ज़िंदगी हमेशा रोते थे, मेरी बख्शिश होगी या नहीं होगी नहीं मालूम। हमारे अंदर जो बेखौफी है, बहुत से गुनाह करने के बावजूद, याद रखिए ये इस दौर का बहुत बड़ा फितना है। गुनाह करके भी दिलेर, बुराई करके भी क्या कुछ भी नहीं होता, देख लेंगे। वक्त आखिर कलमा पढ़ ले तो बख्शे जाते। कौन पढ़ना कलीमा हो? वक्त आखिर कलीमा कौन पढ़ेगा? कब मौत है नहीं मालूम। हम अपनी ज़िंदगी को आगे करके रखें, आज नहीं आइंदा साल रबीउल अव्वल को सुधर जाऊंगा, तो गारंटी लिख लिए हम कि आइंदा साल तक मैं जिंदा रहता हूँ। अभी परसों एक हाल में वाक़या सुन के आया मैं। एक शख्स था, लारी ड्राइवर था, वो जो है अब बड़े हाईवे पे था और अचानक लारी का ब्रेक फेल हो गया। उसको मालूम हुआ लारी बहुत तेज़ है, अब ब्रेक भी फेल हो जाके है, तो वो क्या किया, मौका देखकर डोर खोला और कूद गया। 4-5 मार लगेंगे लेकिन जान तो बच जाएगी, जान तो बच जाएगी। वो जैसे ही कूदा, एक मिट्टी के तोदे पे, मिट्टी का बहुत बड़ा ढेर था, उस पे कूदते ही फौरन रिफ्लेक्ट हुआ और जो है वो गाड़ी के सामने आ गया, उसी लारी के सामने आ गया, उसी लारी के सामने आ गया, उसी लारी के टायर के नीचे आके मर गया। लारी थोड़ी दूर जाके रुकी, ब्रेक फेल हो गया, टक्कर हो जाएगी तो मैं मर जाऊंगा। जिस लारी के टक्कर से अपने मौत को बचाना चाहता था, उसी लारी के टायर के नीचे आ गया। अब इतने थोड़े से वक्त में कलीमा कब पड़ेगा वो? ऐसे मौके पर इंसान अपने आप को बचाने की ही फिक्र करेगा, मैं कैसे बच जाऊं, मैं मर रहा हूं नहीं समझता इंसान, मरे तक नहीं समझता मैं अब मरता हूं, मैं अब मरूंगा समझा तो कलीमा पड़ेगा ना वो, उसको मैं मरूंगा इसका ख्याल ही नहीं होगा, इसलिए वो आखिर तक भी बचने की कोशिश करेगा, मैं कैसा ही बच जाऊंगा, कैसा ही बच जाऊंगा, ऐसा बचूंगा समझते समझते मर जाएगा। कलीमा कब पड़ेगा? लेकिन याद रखिए, जो तक़वे की ज़िंदगी गुजारता है, जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों की ज़िंदगी गुजारता है, जो अल्लाह के मंशा के तहत ज़िंदगी गुजारता है, अल्लाह तबारक व तआला मौत की इत्तला देने से पहले उसके पास मौत को नहीं भेजते, उसको मौत की इत्तला होती है। जो ईमान वाला पक्का बंदा है, अल्लाह के साथ पक्का जो बंदा है, हम अल्लाह के साथ सच्चे नहीं हैं, लोगों के साथ है, लोगों के सामने नमाजी, परहेजगार, हाजी सब है। तन्हाई कैसी है हमारी, दिल कैसा है हमारा, हमारे ख्वाहिशात कैसे हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं? हमारे जो ख्वाहिशात है असल वो है हम। फारसी में मखौला है, मन आनम के मन दानम, मैं कौन हूँ मुझको मालूम है, मैं कौन हूँ सबसे ज़्यादा मैं ही जानता हूँ। अब लोग तो अलखाब देकर फलां है, फलां ऐसे मुखर्रिर है, वो सब बोलेंगे, मगर असल में मैं कितना कमीना हूँ मुझको मालूम है, किसी को नहीं मालूम। इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा, क़ियामत के दिन हर एक का नाम आमाल उसके हाथ में दे दिया जाएगा। देख ले भाई, अपना नाम आमाल तू ही देख ले, तू खुद अपना फ़ैसला कर ले, तू जन्नत का हकदार है या जहन्नम का हकदार है, तू कुछ फैसला कर ले। टिकट कंफर्म नहीं हुई हमारी, वेटिंग लिस्ट है, चढ़ सकते हैं। आमाल सारे जहन्नमी के हैं और आरज़ू जन्नत की है, ख्यालात सारे अबू जहल के हैं और नारा मोहब्बत रसूल का है, और औसाफ सारे यहूदियों के हैं, सूरत व सीरत यहूदियों की है और नारा है इश्क़ रसूल का, ओवैसे करनी का, ओवैसे करनी के इश्क़ के नारे हैं, अबू बकर सिद्दीक़ के हैं, अहले बैत अतहार के नाम लेवा है। अहले बैत अतहार कैसे लोग थे, कैसी हस्तियाँ थी वो, उनकी ज़िंदगियों में कोई नापाकी भी, कुरान बयान करती ये लोग नापाक नहीं हो सकते और नापाक
पाक लोग हैं तो पाक लोगों के साथ रहने के वास्ते पाक भी होना पड़ता नहीं। हम नापाक होकर उनके साथ रहेंगे तो उनकी नापाकी पर हमारी वजह से, उनकी पाकीज़गी पर हमारी वजह से हर्फ आएगा। तो बात यह अर्ज़ कर रहा था, वही युज़क्कीहिम जो काम हुजूर का है कि हुजूर लोगों के नुफूस का तज़किया करते थे, अब तो हुजूर नहीं है। अब ये काम कहाँ है? सूरत अल्लाह तबारक व तआला बदला लेकिन काम वही रखा। इसको फारसी में कहते हैं शराब कोहन दर जाम नौ। जितने बड़े अकाबिर औलिया है उनका मकाम क्या है? ये सारे प्याले हैं। गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मिसाल एक प्याले की है, ख्वाजा अजमेर रहमतुल्लाह अलैह की मिसाल एक प्याले की है, जुनैद बगदादी, निज़ामुद्दीन महबूब इलाही, नसीरुद्दीन चिराग़ी, ये सब प्यालों के नाम हैं। मगर हर एक के अंदर जो शराब है वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज़ है। हर एक के अंदर जो कमालात है उस प्याले में जो कुछ है वो हुजूर के कमालात है। इसीलिए अल्लाह कह रहा है अब ये जो काम मेरे महबूब को मैं दिया हूँ, क़ियामत तक कुरान भी बाकी है, कुरान का माना भी बाकी है, कुरान के सारे फ़यूज़ बाकी है। ये युज़क्कीहिम का फैज़ अगर बाद में लेना चाहते हो तो उन प्यालों के ज़रिए से लो जिसके अंदर हुजूर के कमालात है। रसूल उन प्यालों के अंदर जो शराब है वहदत की, शराब है जो तज़किये की, उसके ज़रिए से तुम्हारी इस्लाह करेंगे। सिर्फ प्याला अंदर हो गया, प्याला अंदर छुप गया, शराब उसके अंदर वो वैसी है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो गुंबद खजरा के नीचे मदफून है वो जिस्म अथर है। हकीकत के एतबार से हुजूर हर जगह हर उम्मती के साथ है। अब ये ज़ोर पर ज़बरदस्ती मनवाने की चीज़ नहीं है, इसका एक इल्म है, इदराक है कैसे हुजूर हमारे साथ है। एक फ़न है वो, अल्लाह हमारे साथ कैसा है, एक फ़न है। ज़बरदस्ती का तो हम मान लेते, नहीं माने तो अकीदा ख़राब है, अकीदा ख़राब हो जाता। बेईमान वाला समझ के अल्लाह साथ है, किसको ही पूछो अल्लाह साथ है। अल्लाह को साथ रखते हुए ऐसा गलीज़ काम कैसा करे? अल्लाह को साथ रखते हुए ये फ़ोन में ये फ़ोटो कैसा देखे? साथ है तो करते ऐसा, छुप के देखे ना कि फ़ोटो कोई भी देख रहा सो। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब है, इसका ईमान सबको है। तो गैब का मतलब मेरा भी इल्म है हुजूर को। मैं दाढ़ी बुनाया सो इल्म हुजूर को है या नहीं है? हुजूर वहाँ पर हाजिर है नहीं है, देखे नहीं देखे। अक़ीदा ये है और अमल ये है। हमारा अक़ीदा ज़ुबानी है, क़ल्बी और अमली नहीं है। हमारा अक़ीदा ज़ुबान के एतबार से है, ज़ुबान से बोल दिए। अब ज़ुबान से बोलने में क्या है? मैं भी बोल दूंगा कि प्राइम मिनिस्टर हूँ इंडिया का। अब हंसे ना आप, हंसने की चीज़ ही है वो। हमारा पूरा ज़िंदगी का अमल भी वैसा हंसने की तरह है। अल्लाह और उसके रसूल के साथ धोखा कर रहे। वो एक लतीफ़ा याद आया, वो नेहरू जो पहली मर्तबा जो है हर एक इदारे का सर्वे करते हुए पागल खाने को गया, मेंटल हॉस्पिटल गया। वहाँ पर भी देखेंगे लोगों की क्या हालत है। वहाँ गया तो सारे पागला मिलने के वास्ते आए। ये इंडिया का प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, मुआयने के वास्ते सब आ गए। एक पागल कोने में कुर्सी पे बैठा हुआ है मस्त। इन्हें उसके पास गया नेहरू। अब एक याद रखिए, पागल से बात करने वाला ही पागल ही होता। खामोश अपना रास्ता ले लेकर चले जाना। कोई हिजड़ा नजर आ गया, क्या करते? उससे जाके बात करते, कैसे है, क्या क्या हालात है तुम्हारे, बीवी बच्चे कैसे तुम्हारे, पूछते उससे, अपना रास्ता निकाल लेते। ये गया पागल उससे मुलाकात करने के वास्ते। मस्त पागल बैठा हुआ था, उससे कहने लगा ये सब मुझसे मिलने के वास्ते आए, तू क्यों मिलने नहीं आया? क्या तू मुझसे मिलना नहीं चाहता? तो उसने कहा कि कौन है आप? कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। अच्छा, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है आप? मैं भी पहले ऐसे ही कहता था, लोग अंदर डाल दिए मुझे। मैं भी पहले इंडिया का प्राइम मिनिस्टर हूँ यही कहता था, अंदर डाल दिए। तुम मत बोलो, तुम्हारे को भी अंदर पागल है बोल के डाल देते। इसका मतलब क्या हुआ?
अब ये मतलब बोलने की ज़रूरत नहीं है। जिसको अकल होती वो कभी मनसब नहीं लेता, जिसको अकल होती वो मनसब नहीं लेता। होशियार आदमी मनसबों से दूर रहता, वो गुलामी में रहता, आखा बनना नहीं चाहता। गुलाम बेफिक्र है, कोई उसके ऊपर जिम्मेदारी नहीं है। आखा के ऊपर पूरी जिम्मेदारी है, पूरे हुकूक है। हमारे बीवियों का काम क्या है? सौदे की लिस्ट लिख के दे देते। इससे बड़ा काम क्या है? वो सौदे कहाँ से लाना, कैसा लाना, कहाँ कम में मिलते, वो सब ढूंढ लेने की जिम्मेदारी इसको है। पैसे जमा लेना, कितना होता मालूम नहीं, उसका हिसाब कर लेना, बीवी लिख के दे दी बेफिक्र। कैसा लाना, कैसा तो भी लाओ, ये चीज़ नहीं है, बोल देते ख़त्म। महकूम है वो और हम हाकिम हैं। मर्द हाकिम होने की वजह से इस पर जिम्मेदारी है। अब तुम्हारी जिम्मेदारी, जूता टूटा हुआ है तो दे देती, कहाँ से तो भी सिलाओ या नया ला के दो, उनको कोई फिक्र ही नहीं है। अब बच्चे को क्या फिक्र है? हमको टीचर बोल दी कि जो है एक कल जो है नया पेंसिल लेके आना, नया शार्पनर लेके आना। बच्चा आके बोल देता खेलते खेलते, अब्बा कल जो है ये नया पेंसिल ला के देना। भाई मेरे पास पैसे है या नहीं, उससे कोई ताल्लुक़ ही नहीं है उसको। अक्लमंद कभी मनसब नहीं लेता। जितने खुलफाए राशिदीन जितने भी थे, ये लोग कभी मनसब नहीं लिए। इनको ज़बरदस्ती लोगों ने इंतखाब करके मनसब दिया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला उनके बारे में जब खलीफत अमीर मुमिनीन होने का ऐलान हुआ, आप खलीफा बनेंगे ये ऐलान हुआ, धड़ाम से नीचे गिर गए। मैं इस लायक नहीं हूँ। जितने आए हैं उनके सामने मनसब पेश किया गया तो वो हाथ उठा दिए, हम ये मनसब नहीं ले सकते। रोते थे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बैठकर ज़ारो ख़तार रोते थे। अगर दजला के किनारे पर किसी बकरी का पैर भी टूट जाए तो उसकी पुरसिश उमर को होगी, उसकी पुरसिश उमर को। गया है उमर, तेरे खिलाफत का दौर था, जिस खित्ते का तू खलीफा था वहाँ के बकरी का पैर टूट गया, तू क्या कर रहा था उस वक्त? मनसब वो चीज़ है दोस्त, मनसब को अक्लमंद नहीं लेता। खैर बात वो है, हमारा अकीदा ज़ुबानी है, ना अमली है, ना क़ल्बी है। ज़ुबान से बोल दिए ला इलाहा इल्लल्लाह, क्या बोले नहीं मालूम हमको। तो बात ये थी कि वयुअल्लिमुहुमुल किताब, कुरान कह रहा है। उसके बाद पहला मकसद आयतों को तिलावत करना, दूसरा मकसद क्या है? तज़किया करना उनके बातिन का, उनके बातिन को मासिव अल्लाह से पाक करना और तमाम रज़ील अखलाक से पाक करना। तीसरा मकसद सरकार दो आलम के भेजे जाने का, युअल्लिमुहुमुल किताब। अब जब नफ्स पाक हो गया, दिल पाक हो गया, तो उस पाकीज़ा दिल में अल्लाह तबारक व तआला का वो पाकीज़ा इल्म उतारा जाएगा। इल्म किस दिल में आता? जो दिल पाक हो गया। जो दिल पाक हो गया उसी दिल में अल्लाह तबारक व तआला का इल्म आता। वरना इल्म, ये इल्म का मतलब क्या है? 2 2 3 कोई बोलेगा, मानेंगे 4 ही हो सकता है। इल्म ऐसा मजबूत हो जाता है उसका, अल्लाह ही है, अल्लाह के सिवा कोई और नहीं है। सीरत देखना है, सरकार ही है, उसके सिवा उनके सिवा किसी का गुलाम ही नहीं हूँ। इतनी मजबूती आ जाती कि दूसरा कोई आंखों में आ ही नहीं सकता। इल्म का मतलब वो है, युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। हम सुनते झूठ में नुकसान है, जहन्नम में जाते, गुनाह में नुकसान है, उसका नतीजा जहन्नम है, सुनते, मगर अमल क्यों नहीं करते? क्योंकि वो इल्म यकीनी तौर पर नहीं आया था हमारे अंदर, वो यकीनी तौर पर दिल में नहीं बैठा। यकीनी तौर पर वो इल्म दिल में क्यों नहीं बैठा? क्योंकि दिल पहले से पाक नहीं था। जो दिल पाक नहीं है उस दिल में अल्लाह तबारक व तआला इल्म को नहीं उतारता। अब रसूल का काम ये है, मकसद बिअसत रसूल तीसरा ये है कि वो किताब की तालीम देते हैं। किताब में क्या इल्म है वो तुम्हें बताते हैं। किताब लेने से पढ़ने नहीं आता। इस आयत में ये एक नुक्ता ये भी है कि तुम कुरान लेकर बैठोगे तो कुरान का इल्म तुम्हें नहीं मिलेगा, और रसूल के वास्ते से तुम कुरान पढ़ोगे तो तभी कुरान का फैज़ मिलेगा। ये रसूल पढ़ाना। अब रसूल की ज़ाहिरी हयात नहीं है तो अब किताब का इल्म कहाँ से लेना? अब किताब का इल्म फिर उन प्यालों से लेना है जिनमें
फैज़ मोहम्मदी है। उन प्यालों से लेना है, उन औलिया के ख़दमों से किताब का इल्म मिलता है जिनके पास आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ुयूज़ और बरक़ात और तालीमात है, जिन्होंने पहले किसी के पास अपने नफ्स को पाक किया। इसके सिवा इस सवाल का जवाब लाकर दिखाइए कि ये आयत युज़क्कीहिम रसूल का फ़ेल है, रसूल अब नहीं कर रहे हैं काम, ज़ाहिरी हयात नहीं है। अगर नहीं अब भी सरकार दो आलम ही कर रहे हैं तो उसका तरीक़ा बताएं क्या है। इसका इनकार नहीं है, अभी भी तज़किया हुजूर ही कर रहे हैं, अभी भी तालीम जो किताब की देना है, हुजूर का जो मकसद है लोगों के दिलों को पाक करना और किताब का इल्म सिखाना, ये जो हुजूर का काम है अब भी यकीनन हुजूर ही कर रहे हैं, मगर हुजूर दूसरे के प्याले से कर रहे हैं, उनके ज़रिए से दिला रहे हैं। पहले डायरेक्ट मैं आपको देता था, अब उनको दिया, उनके ज़रिए से आपको दिया। वो चीज़ जो आ रही है वो मेरे हाथ से ही आ रही है, तज़किया जो है वो हुजूर के हाथ से ही आ रहा है, मगर हुजूर के हाथ से निकलकर तुम्हारे हाथ में आने तक दरमियान में कोई दूसरा प्याला है, दूसरा हाथ है। ये कुरान बता रहा है। वह युअल्लिमुहुमुल किताब, किताब को जो भी खुद से पढ़ा गुमराह हुआ। वो आजकल कुरान को बता के भाई कुरान में ये आयत है, फलां जगह ये आयत है, देखते ही फ़ौरन सामने वाला सरेंडर हो रहा था, फिर कुरान में है कहती हम क्या बात करेंगे। कुरान की आयत बताने से नहीं होता, उस कुरान की जो आयत आप जिस अक़ीदे के तहत पेश कर रहे हैं वो अक़ीदा सहाबा के अक़ीदे से मैच हो रहा है या नहीं। इस किताब को सरकार दो आलम ने जैसा समझाया, इस आयत को हुजूर ने जैसा समझाया, क्या वैसा समझा रहे हो या अलग तरीके से समझा रहे हो, ये होना ज़रूरी है। वह युअल्लिमुहुमुल किताब, ये हुजूर के दुनिया में भेजे जाने का तीसरा मकसद है। किताब का इल्म अगर हमको है तो इसका मतलब ये है कि हुजूर के आमद का फैज़ हमको मिला। किताब से कुरान से क्या ताल्लुक़ है आज हमको, क्या है कुरान में मालूम ही नहीं। मुसलमानों के घर में झगड़े हो गए तो पुलिस स्टेशनों के पास है मुसलमान, कोर्टों के पास है मुसलमान, मदरसे से किसी दारुल इफ्ता से फतवा आ गया तो ये नहीं मानते, वो जज जो ढेड़ है गैर मुस्लिम है उन फैसला करा तो ही मानते हैं। अफसोस है इस उम्मत पर, सद अफसोस है इस उम्मत पर जिसके पास सबसे बड़ा फैसला, सबसे बड़ा बहुत बेहतरीन फैसला करने वाली किताब है, वो शख्स गैरों के दहलीज पर है। मुसलमान कुरान रखने के बावजूद पुलिस वालों से, ये कोर्टों से अपने फैसले करवा रहे हैं। झगड़ा मुसलमान दोनों हो गया, अब इससे दुश्मनी करना है, भाई भाई के दरमियान झगड़ा हो गया, दुश्मनी हो गई, अब ये दोनों कोर्ट को चले गए, ये भी मुसलमान और वो भी मुसलमान है, ये दोनों के दरमियान फैसला करने के वास्ते कुरान काम नहीं आया। ये जलील क्यों हो रहा है मुसलमान, हुजूर के बिअसत का मकसद नहीं समझा। हुजूर के खदमों में अल्लाह ताला सारी इज्जतें रखा था, सारा इकराम और सारे दर्जात की बुलंदी हुजूर के ग़ुलामी में रखा था। हमने उस ग़ुलामी को छोड़ दिया, हुजूर के आने के मकसद को छोड़ दिया, इसीलिए मुसलमान दर दर की ठोकरें खा रहा है, अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दिया। मैं जैसा चाहूँ जीऊँगा, मुझे कौन पूछने वाला है, सरकार जैसे थे वैसा ज़िंदगी गुजारूँगा। अल्लाह ताला एक किताब हमको दिया, उस किताब को समझाने वाला, पढ़ाने वाला भी दिया। अगर ये समझते, अगर ये हासिल करते, मुसलमान आज गैरों के दहलीज़ों पर नहीं होता। कितने फिर रहे हैं मुसलमान कोर्ट पर, मुसलमान कचहरी में जा सकता है, ठीक है भाई, काफिर के खिलाफ एक काफिर हमारे खिलाफ केस कर दिया, ये बात यहाँ तक सही है। दो मुसलमान आपस में कोर्ट पे गए, दो मुसलमान आपस में, पूरी कुरान में अलहम्द से वन्नास तक कोई आयत तुम्हारा फैसला नहीं कर सकी, और वो कोर्ट और वो पुलिस वाले अब हाथ बन के ठहरो उनके सामने। कौन हाथ बन के ठहर रहा, हाथ बनकर कौन ठहरना था और कौन हाथ बन के ठहरा है। ये अगर कुरान के सामने हाथ बनकर ठहर जाता, ये अगर हुजूर के सुन्नतों के सामने, हुजूर की गुलामी के सामने, हुजूर के दरबार के सामने अगर ये हाथ बनकर खड़ा हो जाता तो फिर इसको किसी के सामने हाथ बनने की ज़रूरत नहीं होती थी। ये वहाँ झुकना पसंद नहीं किया, इसीलिए अल्लाह ताला हर जगह झुका रहा है। अगर वहाँ एक जगह झुक जाते तो कहीं झुकने की ज़रूरत नहीं होती। क्या सहाबा के पास क्या था, फटे पुराने कपड़े, 17 पेवंद हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के
जुब्बे को लगे हुए हैं, सर के नीचे ईंट रखकर सोए हुए हैं। आधी दुनिया पर तकरीबन कुछ कम आधी दुनिया पर आपकी हुकूमत है। इतना बड़ा बादशाह है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं। एक सफ़ीर आया अम्बासडर दूसरे मुल्क से, आकर मदीने वालों से पूछने लगा कि भाई तुम्हारा बादशाह कहाँ है, तुम्हारे बादशाह का महल कहाँ है। तो वो हंसकर कहने लगे, महलात तो तुम्हारे बादशाह के होते हैं, हमारे बादशाह का कोई महल नहीं होता, हमारे बादशाह का कोई महल नहीं होता। कहा कि फिर कहाँ मिलेंगे? सहाबी ने कहा कि या तो मस्जिद में देखो या फलां बाग में देखो। मस्जिद में गए तो नमाज का वक़्त नहीं था, हज़रत उमर वहाँ नहीं थे। फिर वो तलाश करता हुआ बाग में गया तो देखा कि हज़रत उमर एक दरख्त के नीचे सर के नीचे ईंट रखकर आराम की नींद सो रहे हैं। आज तकरीबन लोगों के पास एयर कंडीशन है, बेहतरीन पलंग है, एयर कंडीशन का इंतज़ाम हम कर लेंगे, पलंग और गद्दे को भी ख़रीद लेंगे, नींद को कहाँ से ख़रीदेंगे? बेहतरीन बिस्तरों पर भी आराम की नींद नहीं है। उनको सर के नीचे ईंट है और जिस्म के नीचे कोई कपड़ा भी नहीं है, झाड़ के नीचे ऐसे ही मट्टी पे लेटे हुए हैं, बेहतरीन नींद सो रहे हैं, बेफिक्र है, मौला को साथ रखे हुए हैं, ग़ुलाम है, फ़ख्र है उनको इस बात पर, मैं ग़ुलाम हूँ मोहम्मद मुस्तफ़ा का, कोई कुछ नहीं कर सकता मुझको। ये इग़माज़ था, आराम से सोए हुए हैं। वो देखा कि सफ़ीर कुछ मुज़ाकरात बातचीत करने के लिए आया था, उसको ख़्याल हुआ कि अब तो यहाँ बाग में कोई नहीं है बचाने वाला, अब अगर यहाँ इनको क़त्ल कर दूँगा किसी को मालूम भी नहीं होता और मुझे बहुत बड़ा इनाम मिल सकता है। ये सोचकर अपने तलवार को नियाम से निकाला और करीब गया ही था कि उसके हाथ से तलवार छूट गई। तलवार छूट गई हैबत की वजह से। तलवार गिरने की आवाज़ सुनकर हज़रत उमर बेदार होते हैं, पूछते हैं कि आए आने वाले कौन है तू? उठाकर तलवार उसके हाथ में दिए। तलवार कोई तलवार नहीं बनी थी उमर को क़त्ल करने वाली, अल्लाह चाहा तो ही तलवार कटेगी, ये अक़ीदा है हमारा। अल्लाह नहीं चाहा इसीलिए हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की गर्दन पे छुरी नहीं कटी, नहीं कटी। अल्लाह चाहा तो बराबर कट सकती है। उठाकर तलवार दे दिए। कहा कि क्या ख्याल है तुम्हारा, क्यों आए हो? कहा कि मैं फ़लाँ सफ़ीर हूँ, तुमसे बात करने के लिए आया था, मगर तुम अमीरुल मोमिनीन हो, इतने बड़े बादशाह हो, क्या तुम्हारा कोई मुहाफ़िज़ नहीं है, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है? हज़रत उमर ने फरमाया क्यों नहीं, मेरा भी एक मुहाफ़िज़ है। हर बादशाह का मुहाफ़िज़ है मगर मेरा भी एक मुहाफ़िज़ है। फल्लाहु खैरुन हाफ़िज़ा व हुवा अरहमुर राहिमीन। आपने फरमाया मेरा मुहाफ़िज़ है, वो मेरी हिफाजत कर रहा है। सबके मुहाफ़िज़ सो जा सकते हैं, अनजान हो सकते हैं, मगर मेरा मुहाफ़िज़ मुझे ना छोड़ता है ना भुलाता है। अगर वो मुहाफ़िज़ नहीं होता तो अब तेरी तलवार मेरे गर्दन पर होती थी, उसी मुहाफ़िज़ ने तेरे हाथ से तलवार को गिरा दिया। ये शान है। तो वयुअल्लिमुहुमुल किताब, हुजूर के बिअसत का तीसरा मकसद क्या है? वो किताब को पढ़ाएंगे, किताब का इल्म तुम्हारे सीने में उतारेंगे। वो किताब और तुम दोनों एक जैसे होंगे। किताब में जो है वो तुम्हारी ज़िंदगी, जो तुम्हारी ज़िंदगी है वो किताब है। न तो किताब तुमसे जुदा, न तुम किताब से जुदा। तुम्हें ऐसा बना देंगे वो रसूल, पहले तो तुम्हारे दिल को पाक करेंगे और फिर तुम्हारे दिल को जीनत देंगे किताब के इल्म से। इल्म क्या है? फ़इन्नल इल्मा नूरुम मिन इलाही व नूरुल्लाहि ला युअता लिआसी। इल्म अल्लाह का नूर है, किसी गुनाहगार, बदकार, सियाहकार को ये नूर नहीं दिया जाता। उस नूर से तुम्हारे दिलों के अंदर रोशनी पैदा करेंगे। फिर आखिरी मकसद हुजूर का वल हिक्मा, हिकमत सिखाएंगे तुमको। वयुअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमता, और हिकमत सिखाएंगे। अब आइए, हिकमत क्या चीज़ है? हिकमत तुम्हें सिखाएंगे। हिकमत जो है
हर चीज़ के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की जो मारिफत है उस चीज़ को हिकमत कहते हैं। बाज़ अइम्मा ने तफसीर की हिकमत का मतलब सुन्नत रसूल है। हिकमत का मतलब क्या है? इमाम शाफिई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हिकमत से मुराद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हैं। वो तुम्हें किताब भी सिखाएंगे, फिर जीने का तरीक़ा अपने सुन्नतों के ज़रिए से सिखाएंगे। हिकमत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हैं। अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हर मोड़ पर, पैदा होने के पहले लम्हे से लेकर वफ़ात के आखिरी लम्हे तक, इंसानी ज़िंदगी में जितने कैफियत और जितने हालात आते हैं, हर हाल में अल्लाह के रसूल ने सुन्नत बताई, हर हाल में अपने तरीक़े बताए हैं। ये हिकमत है। किताब का इल्म देते हैं, किताब का इल्म देने के बाद ज़िंदगी का इल्म देते हैं। अब यहाँ पर एक इंसान हैवान बनते बनते बच जाता है और मुकम्मल इंसान बनता है, जिसके अंदर ये चार चीज़ें हुजूर के आमद के मकसद के तहत जमा हो जाए, वही इंसान हकीकत में इंसान है। उसके अलावा पूरे हैवान है। इंसानियत क्या है? हुजूर की ज़ात को अगर ज़िंदगी से निकाल दे तो इंसान में हैवान में कोई फ़र्क नहीं, कोई फ़र्क नहीं है। तो दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने एक बहुत बड़ा एहसान किया ईमान वालों पर। वो कौन से ईमान वाले हैं? जिन्होंने कुरान की आयतों को उठाया, अपने बातिन का तज़किया किया और किताब का इल्म हासिल किया और हिकमत को हासिल किया। ये औसाफ जिसके अंदर होते हैं, वही शख्स हकीकत में आमद मुस्तफ़ा के मनाने का हकदार है। अब बताएं कि मीलाद के मनाने का हकदार कौन है? कौन सी मीलाद है जिससे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होंगे? कौन से औसाफ को देखेंगे? अरे मैं जिस मकसद को लेके आया, तुम उस मकसद पे है या नहीं, हुजूर देखेंगे। हुजूर की निगाह आज भी उम्मत पर है। ये मत समझिए कि हुजूर भूल गए हैं। आज भी उम्मत पर निगाह है, देख रहे हैं कि मैं जिन मकसद को पूरा करने के लिए आया, अरे तू तो उस मकसद को ही अदा नहीं किया। हमारा हाल ये है, मस्जिदें तो बना लिए, एयर कंडीशन लगा लिए, सबका इंतज़ाम हो गया, नमाजियों का इंतज़ाम बाकी है अभी। मस्जिद में पूरा फर्श सब आ गया, हर चीज़ मस्जिद में जो ज़रूरत की है सब आ गई, मगर उस मस्जिद को आबाद करने वाले नहीं आए अभी। ये हमारा हाल, हर जगह हमारा हाल ये है। असल मकसद जो है, शैतान वहाँ से हमारी नज़र को हटा दिया। जिस मकसद पे आने के बाद हमें हकीकी फैज़ मिलने वाला है, असली फ़ायदा मिलने वाला है, वहाँ से हटा दिया। शादी में आए, दूल्हा से मिलने पूरा हो गया, खाना ही नहीं खाए चले गए। असल जो मकसद था आने का हमारा, वो चके ही नहीं, मज़ा क्या है। हुजूर के आने का मकसद, उसका जो मज़ा है वो हमारे दिल को लगी ही नहीं, और हमारा ये हाल है। तो दोस्तों, रात बहुत गुजर रही है, तफसील ज़्यादा बयान करना मकसद नहीं है। सिर्फ बात समझ में आ गई तो बस है, इतनी बात समझ में आ गई तो बस है। हुजूर के आने का ये मकसद है, उस मकसद के तहत जिसकी ज़िंदगी हो गई, आज होने की ज़रूरत नहीं, जब भी हुई उसी दिन उसके लिए मीलाद है। शब क़दर कब है? रमज़ान की 27 को। रमज़ान की 27 की शब क़दर, वो मलाइका के उतारने का वो सब मसला है। जिस दिन मुझे अपनी क़दर मालूम हो गई, जिस दिन मैं अल्लाह के मंशा के तहत तौबा करके उसका बंदा बन गया, वही मेरे लिए शब क़दर है। हज़रत सैयदना फ़ुज़ैल बिन इयाज़ रहमतुल्लाह अलैहि इरशाद फरमाते हैं, मैं बड़ा डाकू था, जिस दिन मैं तौबा किया डाका ज़नी से, जिस दिन मैं तौबा किया, वो दिन मेरे लिए शब क़दर से भी अफजल है। क्योंकि मेरी ज़िंदगी में बहुत से शब क़दर आए और गए, मगर मैं डाकू का डाकू ही था। हमारी ज़िंदगी में 12 रबीउल अव्वल ऐसे 20 यूँ आए और गए, मगर मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन न सका। हमारा मन पहले भी वैसे ही था गंदा, आज भी वैसे ही है। तो इस 12 रबीउल अव्वल के आने और जाने का असर हम पर कुछ नहीं हुआ। कोई फ़ायदा उठाया होगा, कोई उठाया तो फ़ायदा उठाया होगा, मगर हमारे दिल को क्या फ़ायदा हुआ? बारिश तो बरस रही है, मगर हम अंदर छुप गए, ख़तरा ऊपर नहीं पड़ा। जो भिगा है उसको मालूम है कि इन ख़तरों में कितनी ठंडक है।
इन खतरों में कितना आराम और सुकून है। हम तो अंदर बैठे रहे, सूरज तो निकल गया मगर हम दरवाजे बंद कर लिए, खिड़कियां बंद कर लिए। हमें क्या पता कि सूरज की रोशनी क्या होती है, अंधेरा कैसा छटता है। ज़रा अपने दिल के खिड़की को खोलते और उस रोशनी को अपने दिल में लेते तो फिर मज़ा आता और रोशनी का एहसास और उसकी लज़्ज़त मालूम होती। हुजूर का आना काफ़ी नहीं है दोस्त, हुजूर का आना अबू जहल के लिए भी था, अबू लहब के लिए भी था, वो भी साथ थे, वो देख कर भी महरूम रहे। फ़ायदा किसको मिला? जिन्होंने मकसद बिअसत रसूल को समझा, तो जो समझे और हासिल किए उनमें से कोई सिद्दीक़ बन गए, उनमें से कोई फ़ारूक बन गए, कोई गनी बन गए, कोई बाबू मदीनतिल इल्म बन गए। हम क्या बने? इनको कोई लक़ब नहीं था। इन्होंने बिअसत रसूल के मकासिद को हासिल किया तो उनको अल्लाह तबारक व तआला मकामात दिया। याद रखिए, जिसको जो भी मर्तबा मिलना है उसको यहीं से मर्तबा मिला। गौसुल आज़म बने, पहले तो अब्दुल कादिर थे, गौसुल आज़म कहाँ से बने? कहाँ से बने? वो फैज़ था आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो दोस्तों, बात तवील हो रही है, अपनी ज़िंदगी का जायज़ा ले। कल क़ियामत के दिन सरकार दो आलम, आज तो बच जाएंगे, नहीं सुधरेंगे, छोड़ देंगे, रात तो गुजर जाएगी, लेकिन क़ियामत के दिन बरहक है, हमारा ईमान है, जब आक़ाए दो जहाँ के सामने हम हाजिर होंगे। सूरत दिखाना है सरकार को। अरे वो कमीने, क्या तेरे ही लिए मैं इतनी रातें अपनी नींद को कुर्बान किया था? क्या तेरे ही लिए मैं इतने आंसू बहाया था? क्या तेरे ही लिए मैं अपने अहले बैत को करबला में कटाया था? कितने वाक़यात हैं हमारे सुधरने के लिए, कितने हालात और कितने बातें हैं। और कौन सी चीज़ है दोस्त तौबा करने से रोक रही है? अपनी सारी औलाद के दौ पे लगा दिए, फाके पे फाके होते थे, उफ नहीं करते थे। सय्यदा कायनात आक़ाए दो जहाँ की खिदमत में हाजिर होती है, लौंडियाँ इधर तकसीम हो रही है, सय्यदा ठहरी हुई है। हुजूर ने उफ नहीं कहा। जब सारी लौंडियाँ तकसीम हो गई तो अब पूछते हैं, बताओ जाने पिदर दुख्तरे निकटर कैसा आना हुआ? कहा कि सरकार, घर में काम बहुत ज़्यादा हो गए, मैं अकेली नहीं कर सक रही हूँ, कुछ लौंडी लेने के लिए आ गई थी कि आप लौंडियाँ तकसीम कर रहे हैं, ये सुनकर आ गई थी। हुजूर ने फरमाया, ऐ फातिमा, तुम्हारा आना भी मुझे मालूम था और जिस मकसद के लिए आई थी उससे भी मैं बाखबर था। तुम जब आई थी तो मैं महसूस कर लिया तुम्हारे आने को, और जिस मकसद के लिए लौंडी लेने के लिए आई थी वो भी मुझे मालूम था। मगर ऐ फातिमा, ये लौंडिया मेरी उम्मत के गरीबों की खिदमत के लिए है, मेरे ख़ानदान वालों के लिए नहीं है। मेरे ख़ानदान के वास्ते नहीं है, और तुम्हारे लिए मैं क्या दूंगा? हुजूर ने फरमाया, हर नमाज, फ़र्ज़ नमाज के बाद 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर कहो। ये पढ़ो, अल्लाह तबारक व तआला ख़ुद तुम्हारे कामों में तुम्हारा शरीक हो जाएगा। तुम्हारे काम में अल्लाह ताला शामिल हो जाएगा। बेटी को ये दिए, लौंडिया नहीं दी। बताए, उम्मत को बता रहे हैं, ऐ मेरी उम्मत, गुलाम लौंडिया मैं तुमको दिया, औलाद को नहीं दिया। अब क़ियामत के दिन जब सामना होगा सरकार दो आलम, क्या सूरत दिखाएंगे? उससे बढ़कर सज़ा नहीं होगी, जहन्नम की सज़ा भी कम होगी उस सज़ा के सामने, जब आक़ाए दो जहाँ का चेहरा सामने होगा। और हुजूर पूछेंगे कि क्या तुझे इतने वाक़यात समझ में नहीं आए? मेरे सहाबा की कुर्बानियाँ समझ में नहीं आई, उनकी हिजरतें समझ में नहीं आई, और मेरे अहले बैत अतहार का सर कटाना समझ में नहीं आया, अभी क्या सुनाना हूँ तुमको? दोस्तों, ज़िंदगी मुख्तसर है, किसी को यहाँ रहना नहीं है, कब मौत है नहीं मालूम है। बूढ़े भी जा रहे हैं, जवान भी जा रहे हैं, बच्चे भी जा रहे हैं, खड़े खड़े भी जा रहे हैं, लेटे लेटे जा रहे हैं, बैठे बैठे भी जा रहे हैं, कब बारी है नहीं मालूम। जैसे ही वो वक्त आया, ज़िंदगी जितनी भी गुजरी है एक ख्वाब की तरह हो जाएगी। 40, 70 साल, 50 साल एक ख्वाब की तरह हो जाएंगे। वहाँ तने तन्हा जाना होगा।
आज तक दुनिया किसी के साथ नहीं आई। इंसान अकेला आया और अकेला गया है, कोई कुछ लेकर नहीं गया। हमारे साथ हमारा ईमान आएगा, हमारा अकीदा आएगा, हमारे नेक अमल आएंगे। मैं अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि अल्लाह जो कुछ कहा गया सुना गया अमल की तौफीक अता फरमा, हमारे हाल पर रहम व करम फरमा। मौला तूने अपने फजल से तेरे महबूब की उम्मत ने पैदा किया है, मौला इसका हक़ अदा करने की तौफीक अता फरमा। जिस मकसद के लिए तूने अपने महबूब को भेजा है उस मकसद को समझने की तौफीक अता फरमा। आलम के मुसलमानों को सुकून क़ल्ब अता फरमा। मुसलमानों के जान माल इज़्ज़त व आबरू का तो मुहाफ़िज़ बन जा। हमारे गुनाहों को बख्श दे, लग़्ज़िशों को अफ़ू फरमा। आज की रात की रहमतों मग़फ़िरतों बरकतों से माला माल फरमा। तेरे महबूब के मीलाद का सदक़ा अता फरमा, उसका फ़ैज़ अता फरमा। हमारे बड़ों को सलामत रख, हमारे छोटों को सलामत रख। हर दो की खुशी हमको नसीब फरमा। तुझे वास्ता है तेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मुबारिक व सल्लिम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।